मैं ना आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन बात फिर वही है कि जो सुबह वाली क्लास में हमने डिस्कस की है ना, वो आउट ऑफ बॉक्स हमारी डिस्कस बड़ी फ्रूटफुल हुई है। चले कोई आप अपना कोई भी कीवर्ड बताएं मुझे जरा, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ आपके साथ, तो शायद कुछ आपके लिए क्लियर हो जाए मेरी तरफ से। बोले। अभी मैंने दानिश में अभी सारा साल इसके लिए काम किया। सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड, तो गॉर्जियस को जो है वो फाइनल किया गया। ये आप ना दूर हो गए, आपकी आवाज दूर हो गई है। डिपार्टमेंट लर्न सॉलिड लाइफ पर बहुत ये शायद पीछे कोई बोल रहा है। देर से जो है उसने जाना जिंदगी में बहुत ऑलवेज टेक्स टाइम, जो हमेशा वक्त लेता है। दैट एक्सपीरियंस कोई बैकग्राउंड से कोई बोल रहा है, आवाज मिक्स हो रही है। अच्छा दानिश भाई देखिए, अभी मैंने ये जो इश्यूज में से मैंने ये खुद ने मैंने अपने माइंड में से जब मैं दूसरी कीवर्ड सर्च कर रही थी तो मैंने एक ये चीज देखी, CIRKUL, सिरक्यू वाटर बॉटल, जो आजकल चल रही है ना। CIR हाँ, KUL KUR KUL, L फॉर लायन, KUL, ठीक है, ओके। वाटर बॉटल। तो आगे वाटर बॉटल लिख दूं इसके। जी ये तो आपका कीवर्ड ही काफी लंबा हो गया है। नहीं, लेट्स सी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको क्या हो गया? चलो सैमुराई शीट डाउन हो गया। Don't worry through, we are aware of the issue and are working to fix it, please try again later। लॉग आउट करके ना दोबारा ओपन करेंगे, इसको बंद करके दोबारा चलाना। किसी का अगर चल रहा है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, उनकी स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। कोई भी नहीं चल रही तो मेन ओवरव्यू ये काम कर रहा है। ये कोई इशू आया बस सेमरश का। एक थी हॉट, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये भी सेमरश की सर्विस यूज कर रहे हैं। इसके फूटर में आया, मैं इसका कीवर्ड टूल पे क्लिक किया और वाटर वाटर सर्च किया, दानिश भाई मैंने चेक किया था ना, तो डिफिकल्टी 20 आ रहा था और वॉल्यूम 39K आ रहा था और अपडेट आ रहा था 16 आवर्स। जी अब आप बोले वो फर्स्ट वर्ड बोले उसका जो था CIRKUL। अब हाँ किरकल वाटर बॉटल। भी बेटर हुआ। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया कि सैमरश भी वाइप हो जाता बीच में। नहीं कर रहा। किसी के पास अगर है तो चेक करें कि सिस्टम में चल रहा है आपके पास किसी के। इसका ट्रेंड आपने वैसे चेक किया गूगल पे क्या चल रहा है? मैंने गूगल पे नहीं किया था दानिश भाई, ये जो मतलब भाई ने कीवर्ड से सेंड किए थे ग्रुप में, जी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे ना, मैं तो नहीं था उधर मुझसे से ही तो। मैंने, अच्छा हाँ, तो मैंने उधर से ही करके और कीवर्ड पे सर्च किया था, तो तब आ रही थी एक्चुअली मैंने ना और आपको यूएसए में किया है। जो सुबह मैंने सीखी है ना चीज़, मैं एक्चुअली वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था
कि कीवर्ड कोई भी हो, डिफिकल्टी वाला भी हो इवन के, तो फिर भी उसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं। तो बस मैं वो एक प्रैक्टिस करके दिखाना चाह रहा था आपको कि वो कैसे करना है, जो जी मैंने शुरुआत दिखाई सीखी है। वो आपकी- मेथड आसान है। वो जो मेथड अर्जुमन भाई ने शेयर किया ना, पहले मैं भी उसी तरह ही जो है ना एसईओ करता था, हाँ नीचे हाँ फाइनलाइज करता था, कोई भी नीचे उठाया रैंडम कीवर्ड या बिल्कुल वेबसाइट से रिवर्स बिल्कुल इंजीनियरिंग की, वो मेथड एग्जैक्टली। आसान है एज कम्पेयर टू वो ये जो सर उस्मान की स्ट्रेटेजी है, ये जरा डिफरेंट है। मे बी कि लेकिन इसमें मैं इसको कोई, एक्सप्लोर करना चाह रहा था हाँ तो बिल्कुल, हम मैं भी वही अब इसलिए। देख रहा हूँ ना कि वो क्या लेकिन इसका शायद। एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एक जी पॉजिटिव पॉइंट है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये जी जो सर उस्मान की स्ट्रेटेजी है ना, जी तो गूगल देखता है कंटेंट टॉपिक कवरेज इसने किस तरह की है। टॉपिक कवरेज जब आप करेंगे ना, एक टॉपिक था वो बता रहे थे वीडियो के मुताबिक ही, हाँ एक डिस्कशन कर लेते, गोल्फ बैग्स, जी गोल्फ बैग की बिल्कुल डिस्कशन चल रही थी ना, तो बिल्कुल। वहां से उन्होंने देखा जी, वहां से स्पाई कर लिया कंपेटिटर के कीवर्ड्स। तो लेकिन ना उसमें ना एक चीज मिसिंग हो जाती है टॉपिक कवरेज की ना, हम्म। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी कीवर्ड्स होंगे जो आप मिस आउट कर देंगे। ये भी एक जो है ना, इसमें एक फैक्टर है कंटेंट कवरेज का, क्योंकि उस दिन ये सारे डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन अभी ना उन्होंने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। मे भी पॉसिबल है कि इन कमिंग फ्यूचर लेक्चर्स में वो ये पॉइंट डिस्कस करें। कंटेंट कवरेज एक टॉपिक कवरेज होता है, एक ना उसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप टॉपिक के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन ये मेथड आसान है, ये जो और अर्जुमन ने सुबह सुबह, डिस्कशन होगी। हाँ हाँ वही ना, ये अब मैं वही एक्चुअली इसलिए मैं शेयर वही करना चाह रहे हैं कि हम इजी वे से स्टार्ट कर लें एटलीस्ट, किसी के कोई ग्रिप तो आया नहीं चीज़ों के ऊपर कि यार हाँ इसमें ग्रिप ले सकते हैं हम। अभी वो कुछ बीच में ऐसे वो अभी गोल गोल ही घूम रहे हैं कि किसको पकड़ें किधर जाए, कोई वो सीधा ही नहीं हाथ आ रहा है। आज से 2 दिन पहले मेरे साथ भी यही चल रहा था। नहीं सर जी, सैमराज तो मेरी तरफ काम नहीं कर रहा, अगर आपकी तरफ कर रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। करंटली इशू चल रहा है सीम रश में ना। हाँ वही, और लोग भी बोल रहे हैं। तो आप फिर आज अपने एफिलिएट पे फिर हम उस जी पर जी, कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैं अपनी स्टॉप कर दूँ। जी इस पे आपसे एक सवाल है मेरा। जी जी मेरे से, जी, ओके। आजकल जी तो जी मीटिंग आप ही बना रहे हैं। नहीं, ये आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग से निकाल दें, मैं नहीं बना रहा, हम सब बना रहे हैं। हम सब इक्वली पार्टनर हैं इस चीज़ के, जो भी हम कर रहे हैं। मेरा सर ये था कि ना, अब आपने सुबह मीटिंग की जी तो बहुत सारे लोग मेरे साथ भी थे जो इधर ही हैं, लेकिन हम्म। अभी तो नहीं आए हुए। वो किसी ने भी सुबह की मीटिंग नहीं अटेंड की, क्योंकि सुबह वाले और हैं। किसी को भी नहीं पता था कि मीटिंग हो रही है। वो मैं खुद मीटिंग भी नहीं अब थी, वो हम एक्चुअली हम इसको मीटिंग कहेंगे भी नहीं, हम इसको मीटअप कहेंगे, ठीक है। वो और वो मैं ना बस सडनली हुआ है, मैं ऐसे ही बस मैसेज एक चल रहा था ग्रुप में, मैसेज आया, उसमें एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को मैंने पूछा कि यार जरा आप इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, हम एक क्विक मीटअप कर लेते हैं 5-10 मिनट का, बस उसमें आप ये जरा बता सकते हैं, मुझे नहीं था पता अर्जुमन का उससे पहले। तो अर्जुमन भाई आए हैं, उन्होंने मीटिंग शुरू की है, यानी वो डिस्कस शुरू हुई है उस पर मैटर पे। तो पहले एक मैं वो 1-to-1 थी हमारी, यानी कि लेकिन मैंने कहा था चलो ग्रुप में कर रहे थे, जिसने आना होगा आ जाएगा, सुबह वाले टाइम में भी अगर कोई है तो वो करते करते इतने ही लोग हो गए थे, 17-20 लोग तकरीबन ऊपर नीचे होते रहे थे। तो वो शुरू हुई है, और फिर कुछ 7:45 शुरू हुई है, और तकरीबन कुछ 10:15 जो है ना, मैंने तरले करके कहा बस कर दे, और उधर अर्जुन भाई बार बार कह रहे यार मुझे भी पीछे से आवाजें आ रही, मैंने भी जाना, ये तो सडनली वो भी सडनली वेकअप हुआ और शुरू हो गया। तो बस इस तरह हुआ था वो सुबह। और मेरा पर्पस यही था कि अगर कोई मैटर पर डिस्कस हो रही है ग्रुप के अंदर चैटिंग में, और चैटिंग इतनी ज्यादा फ्लुएंट चल रही होती है कि समटाइम हम मिस कर जाते हैं बहुत सी चीजों को, तो उसके उस पर्पस के लिए मैंने कहा था कि चलो 5-5 10-10 मिनट की ना हम कर लिया करेंगे मीटअप, एक क्विक मीटअप, वो मे भी दोपहर के 1 बजे भी हो जाए, 4 बजे भी हो जाए, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, एनी टाइम। यानी जो उस टाइम पे जो लोग बैठे, जो मैटर पे डिस्कस है, उसी को हम वो जो है ना एक मीटअप कर ले, ताकि बाद में जब वो चैटिंग में तो
मोस्टली हर कोई तो बार बार नहीं देखेगा ऊपर नीचे करके, लेकिन एक वीडियो सामने पड़ी होगी ना तो चलो बंदा प्लेलिस्ट प्ले कर देगा, वो सुन रहा तो सडनली वो भी चीजें बीच में कवर हो रही हैं जो कि उसने अटेंड भी नहीं की है, मैसेज भी नहीं देखे उसके। तो ये इसलिए था। आपका भी पॉइंट सही है, लेकिन अब देखें, अब हमने वो क्लास मतलब जो भी मीटअप था, अगर वो जी। चैट में बात हो जाती तो हम चैट पढ़ लेते। नहीं चैट में है, जल्दी चैट में है नहीं उसका जो सवाल और उसका जवाब भी है, हाँ, मेरी बात लेकिन भी ये जो सुन ले। 2 घंटे हैं ना फिर वो डिस्कस से डिस्कस निकलती गई है, निकलती गई, नई नई चीजें निकलती मैं गई, वो बस एग्जैक्टली इसी की सिलसिला बात शुरू हो कर गया। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जी। आप सिर्फ ना बता के मीटअप रख लिया करें, या कोई स्पेसिफिक टाइम रख लें, उस पर कर लिया करें। नहीं बताने वाला जो वो ये 7 बजे वाला है हमारा पक्का है। जो देखिए जब सुबह अवेलेबल था वो रात को तो अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली यही तो मसला है ना कि कुछ लोग हैं जो सुबह ही है सिर्फ, वो शाम में है ही नहीं है। तो अब ये जो आप कह रहे सेम वो सुबह वाले भी कहेंगे, बल्कि कहते भी हैं। तो फिर अब दोनों साइडों पे बंदे को रहना पड़ेगा। चलें सर, ये तो डिस्कशन चलती नहीं जाएगी, जो हमारा मोटिव है वो हाँ हम बिल्कुल। उसको डील कर लेते हैं। हाँ जी। यार ये ना बड़ी ना डिस्कशन चल रही थी, रात में काफी ना डिस्कॉर्ड में क्वेश्चनिंग आ रही थी कि ना जी मंथली कितनी हमें सर्च वॉल्यूम पे केडी पे काम करना चाहिए। केडी और सर्च वॉल्यूम का बेसिक रूल वही है, मिनिमम केडी होनी चाहिए और सर्च वॉल्यूम जितना मैक्सिमम होगा उतने आपके ब्रॉड उतना आपका ब्रांड बिल्ड करने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितने नैरो जाएंगे उतने स्पेसिफिक होंगे, कम टाइम लगेगा। ब्रॉड जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपेटिटर्स मल्टीपल जो है ना आपको वेबसाइट से ये जो है ना डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है ना सर उस्मान ये कहते हैं कि माइक्रो नीच पे जाया करें और स्टार्ट में माइक्रो नीच को ही आप टारगेट करें। वॉल्यूम आप ज्यादा रख लें या कम रख लें वो मैटर नहीं करता, केडी कम होनी चाहिए आपकी। पास कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे वॉल्यूम 10-20 आ रहा होता है। जब आप उसको गूगल सर्च कंसोल में या कोई आपने एक आधी वेबसाइट लॉन्च की हो तो आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 10-20 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे ट्रैफिक अच्छी खासी लेकर आ रहे होते हैं, 100 या इस तरह। तो अच्छा ये कैलकुलेटर है, इसका नेम है ये azonhacks.com और ये कैलकुलेटर अवेलेबल है। जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो ये एक एस्टिमेशन होती है, एक एस्टिमेशन की जाती है कि हम फॉर एग्जांपल $500 जनरेट करना चाह रहे हैं या $1000 जनरेट करना चाह रहे हैं। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन की है $1000 के हिसाब से, या आप अपना कोई भी स्पेसिफिक रख सकते हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कहते क्या हैं हम अपनी $1000 रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कि पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एक एफिलिएट स्टोर बनाएं, उसको हम मंथली हमारा गोल है $1000 जनरेट करना है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें सर्च वॉल्यूम डिफाइन करना होता है कि टोटल सर्च वॉल्यूम मेरी वेबसाइट पे कितना हो, 80,000 हो, 1 लाख हो, ऑन एस्टिमेशन। जैसे कि एसईएम रश में आपको बता रहा होता है कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है, 800 है, 900 है, 1000 है, 80 है, 10 है, तो वो एक एस्टिमेशन होती है। इसी तरह हम जब अपना एक स्टोर बनाते हैं एफिलिएट, उसमें एक एस्टिमेशन रखी जाती है। तो मैंने ये 2 कैलकुलेटर्स यूज होते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे कैलकुलेटर पे भी जाएंगे। इसमें हमने एस्टिमेशन देनी होती है कि आपने $500 के हिसाब से करना है, $100 के हिसाब से करना है, आप इधर पुट कर सकते हैं। जी जी क्वेश्चन है किसी का? चले ये $1000 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, फिर इसमें आया थी चूंकि हम अमेजोन से एफिलिएट करना जा रहे हैं तो उसकी कमीशन लिस्ट होती है, अमेजोन कमीशन रेट लिस्ट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन रेट लिस्ट आपने निकाल लेनी है नेट से, ये आपको मिल जाएगी। ये आ गई अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन रेट लिस्ट, यहाँ से आपको आ जाएगी, यहाँ से आपने ना निकाल लेनी है। और दिखाओ मुझे क्या पैसा सिलेक्ट कर। ये पहले नंबर पे आ गई है, आपको इसको ना क्या कहते हैं, ये कैटेगरी लिस्ट दे देगी ये जल्दी दोनों के पास शायद भाई म्यूट और कर लें। तो मैंने आपके हाथों पे ना वीडियो मार दी है। इशू आ रहा है। मैडम मार दी टीचर मारती है आपको।
ठीक है, ये लिस्ट निकल आएगी, यहाँ से आपने देख लेना है किस कैटेगरी में जाना है। अमेजोन गेम्स को प्रमोट करेंगे, 20% कमीशन रेट आपको मिलेगा, 20% आपको जो है कमीशन मिलेगा। $100 की प्रोडक्ट है तो $20 आपको मिलेंगे। इसी तरह $10 है, 10% है, 5% है, 4.5% है, 4% है। ये आगे लिस्ट बनी हुई है पूरी, आपने इसको गो थ्रू कर लेना। बाउंटीज वगैरह ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। किचन है, ऑटोमोटिव है, या डीवीडी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी कैटेगरी में जाना है, या लॉन एंड गार्डन की कैटेगरीज में जाना, तो आपको 3% मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है तो 3% मिलेगा। उस हिसाब से आपने ने जो है ये इधर पुट कर देनी है वैल्यूज इधर। वैसे साथ भाई ये जो आप बता रहे हैं ना, ये स्माइल ब्लॉगर ने एक वो 9 वीडियोस हैं इनकी इसी पे ही एसयू कमीशन पे। तो मेरी अभी ये सेकंड ही वीडियो चल रही थी, तो वो इसी तरीके से ही जो आप बता रहे हैं ना प्रोसीजर, तो इसी तरीके से बता रहे हैं। तो मैं अगर आप लोग बोले तो मैं ग्रुप शेयर कर दूँ, अच्छा है, आप लोग की भी इंक्रीज हो जाएगी नॉलेज, या फिर आप लोग खुद सर्च कर लें। वो वीडियोस हम देख लेंगे, लेकिन अभी जरा साथ भाई का एक्सपीरियंस इस पे देख लें, ताकि हमें पूरा पॉइंट जो है ना वो चीज़ें मिले। और इसके जी बाद जी, फिर वीडियो ये देखेंगे तो वो फिर बहुत हमारे अच्छी लिए बात ज़्यादा है, इजी रहेगी। ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। मगर मैं परमिशन ले रही थी क्योंकि हमारी लाइट जाने वाली है, इसकी वजह से मैंने कहा पूछ लूँ। अभी आपने भी स्क्रीन शेयर करनी है। जी जी, ये देखें, ये है असल में ना $1000 के हिसाब से किया आपने। इधर कैटेगरी लिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये अमेजोन इको डिवाइसेस है, अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं प्रमोट करूंगा तो यहाँ पे ये आपको कमीशन रेट बता देगा। माइट भी पॉसिबल है कि ये उस अपडेटेड लिस्ट के साथ मैच ना करे। आपने इसका एल्गोरिदम समझना है। वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो आपने ना इसका एल्गोरिदम समझना है कि कैसे ये जो है ना ये चीजें मॉनिटर की जाती हैं एफिलिएट की, कि टारगेट अगर आपने कोई सेट करना है किस तरह आप एस्टिमेशन लगाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये आपने इधर से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस आप रख सकते हैं $100, $200, $250 तक जा सकते हैं आप। लेकिन आजकल तो लोग $1000 की भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं भैया। लेकिन बाइंग पावर फिर उस हिसाब से आ जाती है कि $1000 की एक प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है डिसीजन लेगा सोचने से। बाइंग चीज़ को परचेज करने से पहले जो है सोचेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो $100, $150 की जो प्रोडक्ट है उसमें डिसीजन कम हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं $100 की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा अच्छा, हूँ, तो मुझे इसका जो एक है क्वेश्चन 7% मिलेगा। जी जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा एफिलिएट के जी हवाले से ही, जी जी कि जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि वो $1000 की प्रोडक्ट है या $100 की प्रोडक्ट है, जी कस्टमर जी पे भी बाय करे ना करे, और बेस्ड ऑन दैट कि हमें कमीशन उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन जी जो जी मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ चीज़ों को, तो उसमें ये भी एक चीज़ है ना कि कस्टमर आता है आपकी में भी $100 ही आपने सेट किया हुआ था, और उस हिसाब से आपकी ये प्रोडक्ट आई हुई है एफिलिएट की, और कस्टमर जो आपने प्रोडक्ट जहाँ पे भी ये लगा के उसको कस्टमर तक रीच किया, और कस्टमर ने आगे से अमेजोन की साइट पे आ गया है इसी प्रोडक्ट के हवाले से, हंड्रेड्स के हवाले से ही। लेकिन कस्टमर सर्च करके, यानी उसका माइंड चेंज हो जाता है उसके बाद, और वो सर्च करके किसी 1000 वाली प्रोडक्ट पे चला जाता है, लेकिन आया तो वो हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू ही हुआ है जी ना, जी, तो उसका आपको कमीशन रेट मिलेगा उस फिर प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर वो 1000 वाले के हिसाब से मिलेगा ना। जी 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 हाँ जी ठीक 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 ठीक। तो यानी ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर जो लगा दी बस उसी के साथ चल रहे हो, वो इट कैन हाँ बी जी अप एंड इट कैन बी डाउन। जी जी। लेकिन चलिए अगर वो परफेक्ट, यही प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको ये परसेंट कमीशन मिलेगा इस कैटेगरी की प्रोडक्ट अगर परचेज करेगा। अगर अंडरस्टूड। इससे अबव होगी, अगर ये कोई गेमिंग है या ये डीवीडी है, पीसी कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, हैंडबैग्स की प्रोडक्ट है, तो ये उस परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगी। उस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको कमीशन रेट मिलेगा, क्योंकि हर कैटेगरी का कमीशन रेट डिफरेंट है। फिर उसमें एक चीज आ जाती है कि अब मुझे अपनी वेबसाइट पे कितने मंथली विजिटर्स लेकर आने हैं, ये मैंने लिखा है 80,000। ये आपने फिक्स करना है। ये अब आपकी सर्च वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ओके कि आपने मंथली कितना सर्च वॉल्यूम रखा है, कितने। अब इस सर्च वॉल्यूम की बेस पे मैं जो है एस्टिमेशन लगा सकता हूँ कि 80,000 है मंथली विजिट्स, तो मुझे कहते हैं 1000 सर्च वॉल्यूम के 80 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे।
इसी तरह अगर वो 50 का सर्च वॉल्यूम है तो इस तरह जो है एस्टिमेट आर्टिकल्स की लेंथ ज्यादा होती जाएगी, ये एक एस्टिमेशन है। फिर उनमें से 10% CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि टॉप SCRP में जो वेबसाइट्स आ रही थी उन पे कितने कस्टमर्स ने क्लिक किया, CTR उसे कहते हैं। 10% यानी कि 8000 आपकी वेबसाइट पे आएंगे मंथली, 8000 आपकी वेबसाइट पे जो है ना मंथली विजिटर्स आएंगे। उनमें से फिर ये आगे ये परचेज रेट, उनमें से लोग कितने परसेंट आगे अमेजोन की जो है एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जो है आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनमें से परचेज रेट हमेशा कम होता है, बिटवीन 1% और 2%। आपने इसको जो है ना वेरी करना है। आइडियल जो है ये 2% होता है, 1.5 या 2% जो है परचेज रेट रहता है, क्योंकि बाइंग पावर हमेशा कम होती है, इंफॉर्मेशन लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बाइंग वाले कम होते हैं। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब 80,000 का सर्च वॉल्यूम है, इस हिसाब से आपने देख लेना, KD लो होनी चाहिए, तो मंथली हमें इतनी सेल्स चाहिए, डेली की 5 सेल्स हमें चाहिए, डेली के इतने विजिटर्स आएंगे हमारी स्टोर पे, और मंथली की इतनी सेल्स 140 तकरीबन 150 सेल्स चाहिए होगी $1000 जनरेट करने के लिए, और 7% अगर हमें कमीशन रेट मिले विद दिस सर्च वॉल्यूम। अब 80,000 का टोटल सर्च वॉल्यूम है, उनमें से 10% ही CTR होगा। टॉप 10 में अगर आप अपनी वेबसाइट ले आते हैं तो 10% CTR होगा। ऑब्वियसली टॉप 1 पोजीशन में होगा तो CTR जरा कम हो जाएगा, लेकिन ये ऑन एवरेज CTR रखा हुआ है। तो 80,000 का सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अब आप देख लें कि मुझे कितने आर्टिकल्स लिखने हैं। इसमें 70%, कुछ लोग कहते हैं कि 70% इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 30% कमर्शियल होनी चाहिए या ट्रांजैक्शनल होनी चाहिए। कुछ लोगों की ये जो है आइडियोलॉजी है कि 50% इंफॉर्मेशन और 50% कमर्शियल होनी चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आ जाएगा वैसे वैसे एक्सपोजर आपका बढ़ता जाएगा। और उस पे जो मैं इस बात पे आपकी इस बात पे जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया ना डिफरेंट लोगों की बातों से, वो यही कह रहे हैं कि सेव खेलो मीन्स कि आप इस तरीके से एसईओ के अपने आर्टिकल्स को लिखो कि वो बाद में ब्लॉक ना हो या सडनली गायब ना हो जाए उसके गूगल के पॉलिसी चेंज होने से, क्योंकि गूगल की पॉलिसी भी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। जी जी। तो वो वाला सेव वाला जो मैटर है उसमें तो वो फिर वो यही ज्यादातर बोला जा रहा है कि 90% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और 10% जो आप कमर्शियल के साथ प्ले करें, ताकि आप सेफ रहें। सडनली ये ना हो कि आपकी अच्छी खासी सेल जा रही है और एकदम ड्रॉप हो जाए। और वो फिर आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम गूगल की जो वो अपडेट शीट्स हैं आर्टिकल के हवाले से उनको फॉलो करते रहें, जो कि आज हमने सुबह इसमें डिस्कस की है बड़ी डिटेल में। तो जो यानी जो मुझे अब समझ लग रही है, अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी तो जी ठीक। उनको फॉलो करते रहे ताकि आप लॉन्ग रन प्ले कर सकें, कि यानी ज्यादा लालच में आके ज्यादा थोड़े से आर्टिकल ज्यादा कमर्शियल के चक्कर में ज्यादा आके शायद आपके 1-2 महीने चले और सडनली एकदम बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, फिर वो आपका पूरा साल ही जो है आप उसको ग्रो करने के चक्कर में गुजार दें। तो यानी अस्सलाम वालेकुम। स्लो एंड विन द रेस वाला केस जो है ना, मेरे ख्याल से इस पे हम अप्लाई करें, यानी जो मेरी समझ आ रही चीजें अब तक। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। सर 70-30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किए ना, 50-50 भी कर सकते हैं, इशू नहीं होता इतना। बात ये होती है कि आपने उसके एल्गोरिदम के मुताबिक आर्टिकल लिखना है, कोई ये नहीं कि कॉपी पेस्ट वाला हिसाब ना हो, इमेजेस कॉपी ना की हो, ये चीजें देखनी होती हैं बस। बिल्कुल और कहीं से कोई पिक्चर ली है तो उसका सोर्स लिंक लगा देना आपने, बिल्कुल जैसे गूगल ने और कहा हुआ है अपडेट। एग्जैक्टली। और एक और चीज मेरे अभी जो देखते देखते मुझे नजर आई है, और सबके लिए वो यानी एक वो हो जाए ना जरा कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। हम क्योंकि मेन टारगेट हमारे पीछे जो वो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स बनाना। तो अभी आप जिस वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज बता रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस जैसा एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के वन साइड पेज बना के यही इंफॉर्मेशन बना के एज ए एसेट इसको यूज करना शुरू कर दें। तो ये भी एक यानी जी एसेट जी वैल्यू बनाएगा जी हमारी। जी बाद में फ्लिपा पे जाके हम फ्लिप कर सकते हैं। जी जी। तो डिजिटल एसेट की कोई लिमिट नहीं है। इंटरनेट पे जो कुछ आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल से हम वो सब चीजें सेल आउट कर सकते हैं। इवन 1 पेज भी हो सकता है, 100 पेजेस की वेबसाइट भी हो सकती है। ब्लॉगिंग क्या कहते हैं उसको, मैसिव ब्लॉगिंग को वेबसाइट भी टाइप की हो सकती है। तो हम यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो नजर आ रहा है उस पर भी डिस्कस की जा सकती है मेरे ख्याल से। ये मैं यानी शेयर करूँ कि जो लोग शायद समझ रहे हैं कि हमने बस शायद एफिलिएट को ही पकड़ कर
खड़े रहना है और इसी पे काम करते रहना है या सिर्फ ब्लॉगिंग को ही करते रहना है। तो इसमें लाइन तो, और ये मेरी हमारी डिस्कस आसाद भाई से मेरी कल परसों भी यहीं पे हमारी डिस्कस होती रही है जी चीजें। जी तो अब वो ये चीजें पक्की हो रही है हमारी भी। जी जी ये टूल रश टूल अगर चलता है ना, मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ, 10 सिर्फ उसने एक कीवर्ड्स को टारगेट किया और पता नहीं 20 के या इतने ट्रैफिक लेकर आ रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अगर एसईएम रश चल पड़े। हम्म। सही, चलिए आप कंटिन्यू करें, बाकी आप अपना। दानिश भाई ये क्लास आपने 7 बजे स्टार्ट की थी? 7 बजे तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन थोड़ा डिले आया था। रिकॉर्डिंग हमने यानी वो वैसे डिस्कस होती रही है कोई 15 मिनट 15-20 मिनट, फिर उसके बाद ऑन टाइम यानी रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ जब हमने कोई प्रॉपर डिस्कस शुरू किया तब की है। चलिए ये भी बहुत अच्छी है। और काइंडली वो जब आप डिस्कशंस कर रहे हो ना, जी क्वेश्चन आंसरिंग की, तो वो भी रिकॉर्ड कर लिया करें ताकि नहीं ना वो कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता है। नहीं, वो क्वेश्चन और थे, वो बस आउट ऑफ हम वैसे ही थोड़ा वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान की इस सोसाइटी को, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। फिर आपको कहना नहीं बनता इस बारे में, अ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। आजकल बहुत ज्यादा काम का बर्डन है, अभी जॉब से आया हूँ। तो हाँ, जान जान नहीं छोड़ रहे थे, वो तो यही कह रहे थे कि आप जो है ना थोड़ा लेट ही जाएं। नौकरी जो है ना इंसान को सोना बना देती है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम नौकरी करते रहेंगे ना तो वो सोना जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। पता नहीं सोना बनाती है कि नहीं, ये तो नहीं मुझे समझ आई आज तक। आती है, देखिए आप, ये आप समझ, अब कितने साल हो गए जॉब करते हुए? अंकल मुझे तो तकरीबन 3-4 साल होने वाले। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा ही टाइम है, खैर है, इंजॉय करो नौकरी में भी। जी जी सर या पूछें क्वेश्चन अगर है कोई आपका। जी, साथ या बोलो। सर जी जी क्वेश्चन पूछें। मुझे बहुत अच्छे कीवर्ड मिले सर। 29 डिफिकल्टी और 4000 ट्रैफिक आता है। मैं ठीक टाइप है। नीचे कर देता हूँ। आपका एसईएम ब्रश चल रहे हैं? नहीं जी सर, एसईएम रश नहीं चल रहा। नहीं, या का वो बोल रहा है ना, उसको मिला तो अभी चल रहा है आपका, या मुझे आवाज नहीं आया, मैं ईयरफोन्स लेके आता हूँ। ओके। अच्छा साद भैया, आप जरा एक बात बताइएगा, आवाज आ रही है आपको? जी 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 साद भैया, जो आजाद एसईओ है, आप कैसे इसके टूल्स चल रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ? सर मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है इस चीज में ना। अच्छा अच्छा। इस पे तो मैं इस पे मैं बिलाल आपसे बात करूं इस पे? जी जी हुक्म करें हो। जी जी बोले। हुक्म नहीं, अर्जी है। जी दानिश ये भाई। जो एसईओ के कोई भी टूल ले लें, एबीसी कुछ भी ले लें, सबसे पहले ना हम पाकिस्तानी जो है ना, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, थोड़ा सा ना अपना जिगरा बड़ा कर लें इस मामले में कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं ना तो उस पर खर्चने लग जाएं। और मैंने तो खर्चे हैं और साथ मेरे से इंडिपेंडेंट, फ्रॉड हो गया बस। कोई मसला मैं तो नहीं। उस पे काम भी किया है, मेरे साथ मैंने 7-8 जो है ना उसी पैकेज में, मतलब ना मैंने जो है अपने कीवर्ड्स निकाल लिए थे। हम्म, बाद में बस उसने फ्रॉड कर लिया। वो अगला दूसरी कंपनी पे कंप्लेन करता है। हम्म, कंपनी से जब मैंने वेबसाइट पे जाके पूछा तो कंपनी ने कहा जी वो हमें पेमेंट नहीं दे रहा। तो दोनों बातों में क्लैश आ रहा है, वो कस्में उठाने पे आ गया है और जो है ना कंपनी कहती है जी मैंने छोड़ ऐसा दे, कुछ। कोई बात नहीं, छोड़ दे, इग्नोर करें तो बस मैंने आप। वैसे ही पूछ लिया हूँ कि आजाद एसईओ वाला अगर आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये नहीं तंग कर रहा है सीएम रश और लिमिटेड सर्चेज नहीं है, तो चले, फिर मैं ये इनिशिएटिव ले सकता हूँ, मैं क्योंकि आपको, आप लोगों ने बताना ना हमें। जी जी बिल्कुल, साथ भाई भी बताते हैं आपको, मैं भी अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कुछ दिनों के अंदर मैंने भी जो ऑब्जर्व किया ना इसको आज़ाद वाले को, मैंने लोगों के कुछ के देखे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद यूज़ नहीं भी कर रहा, लेकिन मैंने देखा लोग यूज़ कर रहे हैं, शायद साथ भाई भी यूज़ कर रहे होंगे। तो साथ भैया आपने कितने में पैकेज लिया है और आपके पास कौन कौन से टूल आए हैं? और मुझे आपको अनलिमिटेड सर्चेज की जो उसने लिमिट दी है कि लिमिटेड सर्चेज है, अगर ये थोड़ा सा बताइएगा।
मैं अपने कीवर्ड बता दूं। यार आप साथ भाई से इसके बारे में पूछो। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो हम स्टूडेंट हैं यानी सीख रहे हैं चीजों को, तो इन जी जी फ्यूचर जो है ना कीवर्ड जो है ना वो आपका एसेट होगा, कोई भी कीवर्ड। ठीक है, बस ये याद रखना। खैर अभी शेयर कर लो, नो प्रॉब्लम अभी। यार, एक ना मैं ना वैल्यू ऐड कर देता हूँ। जी जी किसी को अगर माइक्रो नीच नहीं भी मिल रही ना, एक्सपीरियंस आपने करना है ना, अगर जी अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, कोई एक कीवर्ड पकड़ ले, हर कीवर्ड में गैप है, हर कीवर्ड में गैप है। ये एग्जैक्टली। टेक्निक मैंने जो है, ये टेक्निक मैंने यूट्यूब से सीखी है, इस्माइल ब्लॉगर के चैनल से। अगर आपकी इंग्लिश जरा अच्छी है तो आप एच एजुकेट के चैनल को फॉलो करें, वहां से आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लैंड करनी है अदर देन एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अदर देन एसईओ, कोरा से कैसे आपने लेकर आनी है ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। कोरा है, लिंक्डइन है, उसके बाद ये रेडिट है, डिफरेंट फोरम से कैसे आपने। वैसे बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम, मैं जरा म्यूट ऑल कर दूं। चलें, इस पे साथ भाई हम डिस्कस प्रॉपर करेंगे ये कोरा और मीडियम और ये इसके से जितने भी हैं ना लिंक्डइन, इस पर्पस के हवाले से जो आप अभी बात कर रहे हैं, इस पे बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि सर हमें उस इन डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करें, फिर हम भी ओपनली इस पे जी जो जी ना डीप लेवल, क्योंकि मेरे कुछ कंसर्न इस पे, कुछ कंसर्न मेरे हैं, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं, जिनकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ वो लोग यूज कर रहे हैं। अब मुझे ड्रॉबैक्स पे डिस्कस करनी है इसके, वो हम बाद में करेंगे। जी जी इसके अच्छा अलावा, साथ में इसके अलावा दो फैक्टर्स होते हैं ऐसा है ना, क्या कहते हैं, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। अलग, आप बेसिकली मॉडल को समझिए, जी एक होती है पेड, एक होती है ऑर्गेनिक। राइट ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होती है ये। राइट। पेड में बिल्कुल होता कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने एफिलिएट प्रोडक्ट उठाई, गूगल एड्स चला लिए आपने, या इसके अलावा एक शायद आपने टर्मिनोलॉजी सुनी हो, नेटिव एड्स। नेटिव एड्स का जो है पाकिस्तान में कंसेप्ट ही कोई नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होगा नेटिव एड्स क्या चीजें होती हैं। तो नेटिव एड्स के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर एड्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो एक अलग साइंस है। तो ये फिर वक्त आप जो है एसईओ को ही जो है ना, मैं बताना ये चाह रहा था कि किसी को अगर नहीं भी कोई नीच में रही ना, 10 कीवर्ड्स पकड़ लें, लेस देन केडी हो उसकी 25, 20 हो केडी तो रीजनेबल है। लेकिन जो है आप उन 10 कीवर्ड्स को आपस में रिलेट कर सके, इंटरलिंकिंग कर सके, इनबाउंड बिल्कुल लिंक उनका बन सके, एक्सटर्नल लिंक्स उनके बन सके, ताकि आप प्रोसेस से गुजर ताकि आप प्रोसेस से गुजर जाए, तब आपकी जो है ना एसईओ को समझने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको नहीं फिल वक्त नीचे में रही और आपके पास टाइम है, आप कह रहे हैं कि यार मैं कर लूंगा काम, ठीक है, फिर आप एग्जैक्ट 10 कीवर्ड्स पकड़ने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो, कंपटीशन उनमें कम हो, रिलेट आपस में करते हो, तो आप स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। 10 पेजेस वेबसाइट की बनाएं, उनको रैंक करें, आपको रैंकिंग की सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जब बस्ते खुलते जाएंगे, माइंड आपका ओपन होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे काम करना है इसमें। अच्छा साथ में जी जी अच्छा साथ में अमेज़न पे जब हम देख रहे होते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बहुत ज्यादा है, कीमत कम है, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कम है लेकिन कीमत ज्यादा है। तो इन दो सर एंड मैट्रिक्स में बात किसको चूज करना चाहिए? सर एंड बात वही आ जाती है कि ऑर्डर वॉल्यूम कम होगा, ऑर्डर वॉल्यूम कम होगा, लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, सेल ज्यादा होगी आपकी, तो प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना हो जाएगा। अगर आपकी ऑर्डर वॉल्यूम ज्यादा है, लोग कम सर्च कर रहे हैं, हाई, इसका मतलब है कि वो हाई टिकट प्रोडक्ट है। $1000 की अगर प्रोडक्ट है, 10 भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप लगा लें हिसाब, उसमें से आपको 10% भी कमीशन मिल रहा है, तो ऑन एवरेज ऑर्डर वैल्यू उतनी बन जाती है आपकी। हाई सर्च वॉल्यूम है, हाई सर्च वॉल्यूम होगी तो हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, लो सर्च वॉल्यूम होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा हाई होगी। तो नेट जो है ना, कैलकुलेशन इसकी होती है बकायदा पूरी, नेट जो है इसकी ओवरऑल जो है सेम होता है। आप हाई टिकट प्रोडक्ट पकड़ लें, उसमें उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ऑर्डर वॉल्यूम कम होगा उसमें, क्योंकि बाइंग पावर कम होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी उतनी बाइंग पावर कम होगी।
क्योंकि डिसीजन पावर ज्यादा हो जाती है, लोग डिसीजन लेते हैं बाइंग करने से। अगर 15 20 30 डॉलर की प्रोडक्ट है तो अमेरिका में बाइंग पावर ज्यादा है, उसकी रेशो ज्यादा है। तो इसमें मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी कम से कम इतनी कीमत हो या ज्यादा से ज्यादा इतनी कीमत हो सिलेक्ट? जी जी, ऐसा नहीं जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें आप उसको देख लें कि उसकी सेल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक हो गया, ठीक है। मैंने अब प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, $50,000 उसकी पर मंथली सेल है, 50,000 उसका सर्च वॉल्यूम है और 30 से 35,000 जो है उसकी मंथली सेल है कंपेटिटर्स की। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सब साइलेंट हो गए हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करें, हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, ओपन है ये 1-to-1 क्लास चल रही है। सब अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, ऐसे है कि मैं सर आज ही मैंने ज्वाइन किया है मतलब ई कॉमर्स वाले ग्रुप को। इससे पहले मैं सर डीएस पे काम कर रहा था और होलसेल पे काम कर रहा था। अब ये हुआ कि मतलब लास्ट टाइम जैसे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, तो उसमें हमारे अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड हुए हैं। आप अमेज़न पे काम कर रहे थे? जी जी सर, जी सर, जी ये सर। एसईओ का सारा केस है, हम एसईओ सुन पे तो ले, अच्छा अच्छा जी ओके। जी सर, सुनते ठीक लें ठीक सर, ठीक, और सुनते लें सुनाओ सर, जी सुनते लें। सुनाओ। अच्छा, उसमें क्या है कि अब उसके बाद क्या किया कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है सर, और उसको मैंने बनवाई है, उसको वेबसाइट मेरी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज होने वाली है। अब उस पे मैं अपनी ड्रॉप शिपिंग करूंगा, ठीक है सर। अब मेरा पर्पस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का कि मैं एसईओ के थ्रू अपनी ही वेबसाइट को रैंक करूं, ऑर्गेनिक तरीके से भी और एड्स चला के भी। इंस्टेंटली तो मैं इसको एड चलाऊंगा और अपनी मतलब स्टार्ट सेल लेके आऊंगा, बट फ्यूचर में अब हर मंथली तो नहीं चला सकूंगा ऐड, तो इसको रैंक करना है। तो उसके लिए अभी मुझे आज वीडियोस कुछ मिली हैं जो कि मुझे आपके डिपार्टमेंट ने दी है, बट इसमें यह है कि हम ऑर्गेनिक तरीके में कितनी जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं जिससे ऑर्डर ऑर्गेनिकली आने लग जाए। दिस इज माय क्वेश्चन सर। राइट, साथ भाई। सर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इस कीवर्ड को इतनी जल्दी रैंक कर लेंगे। ये ऑब्वियसली एक एस्टिमेशन होती है, केडी कम होगी या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप टारगेट करें। ये ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसमें कंपटीशन कितना है। ये आप पहले रिसर्च करें इसके बारे में कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, वो एसईएम रश में जाके उसको सर्च करें तो बाकी आगे उसका सारा डाटा आ जाएगा तो उसमें कंपटीशन है या क्या है। जितनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी उतना टाइम लगेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 1 मंथ में रैंक कर देंगे, 2 मंथ्स में रैंक कर देंगे। जितनी केडी कम होगी चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे कि आप मिनिमम टाइम में उसको रैंक कर सकते। इनका मेरे ख्याल से इसमें हम ये शायद ऐड कर सकते हैं कि ये गेस्ट पोस्टिंग पे थोड़ा सा काम फिर कर लें, बैकलिंक्स वगैरह अपने वेबसाइट के लिए जनरेट करवा लें अगर कुछ ऑन ऐसा। पेज पे सर वो तो वेबसाइट पहले देखनी पड़ेगी ना कि उसकी, ये तो बाद की स्टेज होती है, पहले तो ऑन पेज देखना पड़ता है, इंटरलिंकिंग की है, हाँ, सिंगल प्रोडक्ट पेज है, थीम कैसा डिजाइन हुआ है, प्लगइन्स कौन वेबसाइट से ऑप्टिमाइजेशन, यूज किए हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसका फिर उसके कंटेंट। बाद जो है ऑन बिल्कुल राइट पेज राइट। है, फुटप्रिंट्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे लगाए हैं या क्या सिनेरियो है, पहले तो ऑन पेज पे काम करना चाहिए। बैकलिंक्स वाली कहानी बाद में होती है, क्योंकि जब आप केडी कम को टारगेट कर रहे होते हैं तो विदाउट बैकलिंक्स भी जो है आपकी, अगर कीवर्ड अच्छा था, लॉन्ग टेल था, तो वो विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक कर जाते हैं। जो मैंने टेक्निक के बारे में कल आपको बताया था, केजीआर गोल्डन कीवर्ड रेशियो टेक्निक होती है। 250 सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम पे हम उस पर काम करते हैं। 0.25 से अगर उसकी रेशियो कम आ रही है तो आप उसको टारगेट करने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, टू द स्पेसिफिक जो है कीवर्ड्स होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं। उनमें कन्वर्जन, ऑर्गेनिक सीटीआर के चांसेस ज्यादा होते हैं। मुझे कोई सवाल कर रहे थे, वो किधर गए हैं? ठीक हो गया, गायब हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ स्पेसिफिक?
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा बोले बोले। हाँ, मैं बस ये पूछ रहा था कि अभी मैंने सुना आप लोगों के सुबह कोई खास डिस्कशन हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था वो किस चीज से रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्च से आप लोग कह रहे हैं कि वो कोई सर खास मैं डिस्कशन बता हुई देता है? हूँ जी मैं जी। बता देता हूँ सर, वो हुई है इस नीच रिसर्च पे कि फिलिपा से या किसी कंपेटिटर की वेबसाइट से आपने कैसे नीच फाइनलाइज करनी है। कोई भी सर अच्छा। आप वेबसाइट उठा लें, हाँ हाँ, वेबसाइट आपने उठा ली है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखा है। ये आप लोग वैसे SERP से जो SEMrush के नीचे जो आ रही होती है वहां से वेबसाइट उठा रहे हैं? कहाँ से उठा रहे हैं कीवर्ड डाल के? सर उसे बोलते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। आपने अच्छा। कोई भी डोमेन ओवरव्यू में जाके वेबसाइट लगाई है, वेबसाइट जब आपने लगाई है, इसमें ऐसी बात इस टाइम चल नहीं रहा, लेकिन मैं हाँ, आपको मेरा ना भी नहीं चल रहा। करके दिखा देता। डोमेन ओवरव्यू में सर पहले आपने जाना है, ये सारी चीजें वैसे ना वो जो कोर्स आपको मिला है ई ना मीटिंग में है। हाँ जी, ये जो है मीटिंग के अलावा भी जो आपको आज हेल्प आर में जो जी 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 जी। वीडियोस मिली हैं उनमें ये सारी चीजें अवेलेबल, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। मैंने अभी तक और 5 लेक्चर्स देखे, सुबह की तो मीटिंग की बहुत उन्होंने रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है। चीजें सही बताई। सही सही। अच्छा साद भाई, मेरे ख्याल से इसमें ना एक चीज करते हैं, कल का दिन जो है ना हम सारे जितने भी हैं सुबह के टाइम में अगर देख रहे हैं अगर किसी की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ हैं सुबह वाले वो कह रहे थे हमने करनी है, अदरवाइज जो है शाम को अगर हम नहीं करते तो बेसिकली जो सर ने हमें वीडियो शेयर की है ना, तो मेरे ख्याल से हम सारा टाइम जो है ना कल के दिन का वो उसको ही देते हैं, वो उनको वॉच करते हैं, सबको गो थ्रू करते हैं। सही कह रहे हैं। कल आगे या तो शाम में रख लें कि शाम में उस पर डिस्कशन करें, नहीं सुबह नहीं देख सर के सब यही शाम में देखें। डिस्कशन है, यही ना करें, डिस्कशन है, यही यही डिस्कशन है सर। ये जो 3 दिन में डिस्कशन हो गई ना, ये इनफ है। नीच हम्म, रिसर्च प्लस कीवर्ड रिसर्च के लिए इनफ है। अब सही। इस पे, अब इससे ज्यादा मेरे मेरे लिहाज से अगर मैं भी बिगिनर होता तो इससे ज्यादा टाइम देना लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं जो बिगिनर जो हूँ, आपके मुझे पास काफी चीजें कीवर्ड समझ लग गई आइडियाज हैं। आ रहे हैं सर, जो जो कीवर्ड आइडियाज आपके पास आ रहे हैं ना, आप उसको कहते हैं इधर SEMrush पे चला के देख लें, हम आपको बता देंगे, गाइड भी कर देंगे क्या सही क्या इस पे नीच बिल्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक कलेक्टिव डिस्कशन करेंगे, हर पर्सन अपनी एक नीच यहाँ पे डिस्प्ले करे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कब तो करना है? एक जो है ये प्रोडक्टिव सेशन होगा मेरे लिहाज से। ये डिस्कशन सही होनी कह रहे चाहिए, हैं, सही कह रहे हैं आप। बजाय इसके कि हम पूछें जी कि SEMrush कैसे चलना है, तो उसका भी एक सेशन आ गया है। तो फिर ये सुबह का रखें हम, कि सुबह एक एक नीच जो है सब अपनी प्रेजेंट करें और कोई एक बंदा SEMrush के ऊपर जो है पूरी प्रेजेंटेशन, यानी कि वहां से स्टार्ट करें, KD वॉल्यूम, SERP, जो रीजन वाइज जो लैंग्वेज वाइज हम सारी चीज एक दफा कवर कर लें, जो कि हमजा भाई ने एक अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक सर्च क्राइटेरिया हमें बताया था। फिर उसका गूगल ट्रेंड भी देख लें, फिर उसका कंपैरिजन भी कर लें। तो आप बात ठीक कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जो है ना क्लैरिटी आ जाएगी। अगर हम 4-5 भी ऐसी नीच कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो लोग रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि बंदा क्या क्या देख रहा है। हो सकता है किसी की जी KD और वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो, लेकिन फिर हम किसी ना किसी वजह से उसको ड्रॉप कर दें। तो ये वाली चीज, क्योंकि जी अभी जो बिगिनर है, जैसे पहले मैं भी कल से परसों से पहले पहले सिर्फ 2 ही चीज देखता था, KD और वॉल्यूम ही देखता था। लेकिन फिर बाद में कुछ चीजें मुझे और समझ में आई कि यार ये चीजें भी देखनी है, तो ऐसी जी मुझे जी 2-3 चीजें निकली थी जिनकी जी KD कम थी, वॉल्यूम भी बहुत था। जी लेकिन फिर मैंने उनको ड्रॉप किया। तो ये आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन ये सुबह में करना है शाम में करना है, ये मुझे बताएं। ये सर अब डिस्कशन होती है, तो फिर हम टाइम डिसाइड करते हैं ये किस टाइम ये डिस्कशन करनी है। मेरे लिहाज क्योंकि से ये इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, अग्री। बस एक टाइम डिस्कस कर लें। अगर तो सुबह होना है तो फिर ये है कि मैं सुबह फिर जल्दी उठ जाऊं जरा क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे। सुबह ना हम 8 बजे वैसे होंगे, एक सेशन है हमारा, यानी 8-9 हाँ, बजे के दौरान होगा। वो कोशिश होगी कि छोटा सा सेशन और टू द पॉइंट वाला ही हो। मेरे ख्याल से अगर हम 10 बजे तक कर लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। 10 बजे लेट हो जाएंगे। लेट हो जाएंगे। हमने आज सुबह जो किया था ना, सुबह 9:45 शुरू किया था और हम 10:15 बजे इसको क्लोज किया था। अच्छा, अगर अगर तो आप लोग को सुबह करने का मूड है तो अभी चाहे 8 बजे रख लें, इतने बजे भी रख लें। ये 7 बजे वाला जो ये डेली हो रहा है। ये तो हो रहा है, ये तो मैं ज्वाइन हाँ, करता हूँ डेली। अच्छा लेकिन अच्छा। मैं सुबह वाले की बात कर फिर रहा हूँ। यार ये कभी जो हम लोग ने SCM के ऊपर जो सारी चीजें हमने सर्च करनी है वो कितने बजे करने, कल हमने सुबह में करने हैं शाम में करने ये हैं, तो मैं अब इसका ऐसे पूछ हम, रहा हूँ। अगर ऐसे में अभी चल जाए तभी कर लेंगे। अभी तो चल ही नहीं रहा, मैं काफी देर से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। चले फिर, अगर कोई हमारी ऐसी डिस्कस आज नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं सेशन को, और सही। 10 बजे तक अगर इन केस SEMrush चल गया तो वी आर रेडी टू मैं गो। रात 10 नहीं, मैं सुबह 10 की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह भी आप कोशिश करें जरा जल्दी उठ जाए। आप मुझे टाइम बताएंगे तो मैं बिल्कुल आठ हाजिर हो जाऊंगा। 8 बजे 8:30 बजे के ऊपर नीचे हम
सही से अच्छा भाई, सुबह 8 बजे वाला लिंक कहाँ पे शेयर करते हैं? वो भी इसी यहीं ग्रुप पे पे शेयर? यहीं पे एज इट इज, सब कुछ एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक हो गया। एक बार इसी की चैट पे वो सुबह वाला लिंक आप लोग शेयर कर दें तो मैं उसको भी देख के आ जाऊंगा। नहीं वो तो सुबह ही करेंगे ना, उसी वक्त वो जनरेट हो जाएगा। नहीं नहीं, जो आज सुबह आप लोग ने कर लिया है उसका चले यार, मैं उसका आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको दिखा इसकी देता शेयर नहीं करें, सिर्फ मुझे सिर्फ लिंक दे दें, हमारी टाइम वेस्ट होगा सबका भी, मैं वही देख हूँ। लूंगा। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं सारे, कोई मसला नहीं है। चलो ये रिकॉर्डिंग में भी चीज आ जाएगी कि ऐसे है, ये वाली चीज है। 1 मिनट। ऑलराइट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब यानी वो जो बार बार पूछते ना कि लिंक शेयर कर दे, लिंक शेयर कर दे, तो मेरा नाम दानिश है, ठीक है सर जी। तो नाम याद रहेगा मेरा, तो मैं रोज बैठा तो सारे मुझे भी देख रहे होते, तो फिर शायद याद हो ही जाता लोगों को मेरा नाम। सर आप काबू में लेंगे, इतना आ रहे हैं हम। अल्लाह खैर करे। ओके जी, मैं ना आपको इजी वे बता देता हूँ। मेरा नाम एक आपको याद हो गया, ठीक है जी। जी जी उसके बाद बिल्कुल। आगे सिर्फ आपने ना यूट्यूब के ऊपर ना मीटअप लिख देना है। That's it। अच्छा एक मिनट, हाथ क्या खोल ही अब लेता ये हूँ। देखे, मैंने स्क्रीन खोली, देखे जी, इधर देखिएगा जरा, सही। दानिश मीटअप मैंने लिखा, और शायद पहले तीसरे चौथे नंबर पे ना ये देखें मेरा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा नाम भी, वो ग्रुप का नाम ये लिखा हुआ है, सॉरी चैनल का नाम, ठीक है जी। सही। तो आप मेन चैनल पे आ जाएं, प्लेलिस्ट पे आ जाएं, और एसईओ वाले मीटअप पे आ जाएं। और जो मेरी फेवरेट वीडियोस हुई हुई है ना, जो मुझे मज़ा आया, बल्कि है तो सभी एक जैसी हैं, एक से एक बढ़ के हैं। तो जो आज सुबह की मैं बात करूंगा, तो ये वाली जो है ना, एसईओ मीटअप विद अर्जुमन 1 और 2, ठीक हो गया। इस वीडियो ने बड़ी इंफॉर्मेशन आज सुबह मुझे दी है, और अभी ठीक हो गया। मैंने इसको 2 दफ़ा देख चुका हूँ। यानी कुछ चीज़ें वो आप बात, यानी मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी, कहा मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट आप चीज़ को एक दफ़ा ही पिक कर लें। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट पॉइंट बता दिया कि सिर्फ इस वीडियो को एक को देखेंगे ना, और इसके बाद शायद अगर दिल कर दूसरी वाली को देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से मेरे अपने बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं सुबह से लेकर अब तक। सही। 1 ऑफ 2 वाली की आप बात करें पहले। हाँ जी, ये प्लेलिस्ट में जब आ जाएंगे ना, ये लास्ट वाली 2 जो हैं, ठीक हो गया, डन है डन है। तो बस सिंपल है, मैं मिल जाऊंगा आपको आसानी से। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। वेलकम। और हाँ, एक और चीज़ और भी है, ये मेरा जो चैनल है, ये मैंने सडनली एक्सीडेंटली बस बना हुआ था, लेकिन कभी यूज़ नहीं था किया, तो एक रीज़न बन गई और एक वजह बन गई, मैंने बना लिया। इन केस अगर किसी को ज़रूरत है कि जी वो मेरी वीडियोस को यूज़ करना चाह रहा है, तो मैंने अपनी वैसे अभी वीडियोस पे ना वो आप स्टैंडर्ड लाइसेंस रखा हुआ यूट्यूब का, तो मैं इसको ना वो सीसी कर दूंगा, जो कंटेंट क्रिएटर वाला ऑप्शन होता है, उसका मतलब ये जो यूट्यूबर्स है, जो यूट्यूब लवर्स हैं, या चाहते हैं कि अपना चैनल बना लें, तो मेरे इस वीडियोस को अगर यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर। सही सही। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अपने हिसाब से करके, यानी जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, यूट्यूब का रूल होते हैं, उसको फॉलो करते हुए, टर्म्स एंड कंडीशन जो उसकी हैं उसको फॉलो करते हुए उसको यूज़ करें। क्योंकि बीच में ना कुछ लोगों ने मुझे बोला, यार आप अपना चैनल बीच में मशहूर कर रहे हो, मैंने कहा यार नहीं, मैं चैनल नहीं, मशहूर हो भी जाए तो क्या बुराई है। हाँ वही ना, हो भी जाए तो क्या बुराई, लेकिन कोई ये हो गया। और मेरी तरफ से ये भी है, आपको क्या पता कि शायद इसके अलावा मेरे 3-4 चैनल हो जो इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। ये तो बस ऐसे ही हुआ, बस एक्सीडेंटली वो एक मीटअप हुआ, और नाम भी देखे कैसा हुआ, बस सडनली बन गया कि मीटअप कर लेते हैं, और चैनल का नाम मैंने ऐसे ही रख दिया, मीटअप। तो ओपन फॉर एवरीवन। ठीक हो गया दानिश भाई, फिर हम इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं फिर। जो 7 बजे इंशाल्लाह होंगे सुबह, तो फिर डिस्कस करेंगे एक एक नीच, तो उससे मेरे ख्याल से 7 बजे होंगे ना। अच्छा दानिश भाई, अभी एससीएम रश क्या प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, आपके सामने। जी जी, जो 7 मैंने बजे सुबह फिर कितने बजे आ रहे हैं? रिसर्च के बारे में या अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस पे कर लेते हैं, रिसर्च कैसे दानिश कर भाई एक सकते छोटा सा क्वेश्चन किया था मैंने आपसे, शायद आपको आवाज नहीं पहुंची होगी। साहब भाई को हैं। टूल्स के हवाले से था ना भाई? हाँ जी, टूल्स के हवाले से पूछा था, क्योंकि बेसिकली ना भाई मैं मैं आपको काम एक बात बता दूं, मैं आपको अपनी केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। मैंने जब ये एसईओ से मेरा कोई इतना पुराना लिंक नहीं है, ये अभी अभी कोई 1.5
2 मंथ्स पहले ही रिलेशन बिल्ड हुआ है, 1 and 2 मंथ्स पहले ही मैंने लिंक जो भी लर्न किया है, आप 2 मंथ्स कह सकते हैं। 2 मंथ्स पहले मुझे एसईओ के इतने बारे में नॉलेज नहीं थी, बेसिक का पता था, लेकिन जब मैंने ये टूल्स परचेज किए कोई तकरीबन 2.5 मंथ्स पहले, कोई तकरीबन 3 माह लगा लें आप, 3 माह पहले जब मैंने ये टूल्स लिए ना, मेरे साथ 8,000 का लॉस हुआ। और बताएं, माल हो गया। अल्लाह। इसे कहते नहीं, लेकिन सर वो क्या कहते हैं, ये चीजें सिखाएंगी। पेशेंस रखें ना, अपने अंदर पेशेंस रखें, देखें जो हो गया बस, इट्स अ बिजनेस। आप ये समझे ना, इन्वेस्टमेंट हुई है, रिटर्न आना ही आना है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो लॉस हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भी अब दोबारा से इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर फिर आप मुझे ये बस वो देखिए बंदा कि मिल जाए, सोर्स मिल जाए जिससे। आजाद एसईओ टूल से मैंने जब टूल्स परचेज किए तो 2nd मंथ हो गया मेरा एक्सपीरियंस बिल बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने इवन के पेमेंट भी उन्हें सेंड की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सेंड नहीं हुई, वो वापस मुझे रिटर्न हो गई, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं पूछा मुझसे कि पेमेंट आप सेंड कर दें या ना सेंड करें, उन्होंने पूछा ही नहीं। ये होता है ट्रस्ट, उन्हें ट्रस्ट है मेरे में, क्योंकि उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया, अब उन्हें ट्रस्ट है कि ये हमारा कस्टमर है। तो आपने कितने में बाय किया था? काइंडली एट अ टाइम एक ही पर्सन बोला करे, क्योंकि वॉइस जो है स्विंग होती है उसमें। मैं पूछ रहा था कि कितने में आपने बाय किया? सर मैंने 1200 में बाय किया। पहले मैंने अपने फेलोज के थ्रू बाय किया था, तो मुझे 1300 में पड़ा था, क्योंकि मुझे ट्रस्टेबल पर्सन चाहिए था, तो 100 उसने चार्ज किया था, कोई तो मुझे 1200 में तो आपको उसमें एसईएम रश मिला है, उबर सजेस्ट मिला है, और क्या मिला है? मोज है, ग्रामरली है, उसके अलावा एसईएम रश है। पहले इसमें एक टूल होता था लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो भी एक टूल है, वहां से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड कर लेते तो हैं। वो आपको मिला कि वो नहीं मिला? वो नहीं, अब इस टाइम नहीं, एसईएम रश है, मोज है, उबर सजेस्ट है, आपको ग्रामरली है, यही इनफ है सर, यही इनफ है। इससे पहले मैंने इससे पहले मैंने एचआरएफ भी यूज किया। नहीं, क्योंकि आपने ये एक तस्वीर शेयर की थी ना, मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा। तो मैंने मुझे याद आया, तो मैं कहा चलो मैं वो पूछ लूं। अभी आपने अचानक खोला था ना, तो मुझे वो नजर नहीं आया था लॉन्ग टेल प्रो वाला, तो मैंने कहा शायद वो कहीं पे ना हुआ ये तो उनके पास जो है ना विजिटर्स आ गए ज्यादा, कस्टमर्स आ गए ज्यादा, लोड पड़ गया ऐसी इमराश में उनके पास, उन्होंने भी आगे से बाई की होती है ना, तो अब वो मैनेज करना जरा उन्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन रिजॉल्व इशू कर देते हैं जल्दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मंथ में कोई एक आधा टाइम होता है ऐसा जिसपे वो उन्हें टाइम लग जाता है, अदरवाइज वो टूल्स उनके बिल्कुल सही चल रहे हैं। वीआईपी टूल्स के साथ मेरे साथ स्कैम एक जो मुझे टूल उससे मिला था ना, कीवर्ड रिसर्च का नाम के था, वो भी बहुत अच्छा टूल था। तो वो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के दे देता था, आपको वॉल्यूम बताता था, आपको उसकी केडी बताता था। फ्री कीवर्ड रिसर्च करनी है, मैं आपको टूल्स बता देता हूँ, वहां से जाके आप कर लें, आपको सीपीसी भी पता लगेगी और एसईओ डिफिकल्टी भी पता लगेगी। उनके अपने टूल्स हैं, एच एजुकेट का जाके चैनल फॉलो करें, एच एजुकेट का जाके चैनल फॉलो करें, इधर आप ओपन कर लें बेशक hsupertools.com, मैं इसको यूज करता रहा हूं, मैं कभी-कभी इसको यूज करता हूं। इनके अपने टूल्स हैं, और ये डिजिटल मार्केटिंग का गुरु है ये बंदा, जिस तरह उबर सजेस्ट, और बड़ी प्यारी अंग्रेजी बोलता है ये बंदा। उबर सजेस्ट को क्या कहते हैं, इस टाइम मैं समझता हूँ कि ये उसका कंपेटिटर नील पटेल का। एग्जैक्टली, बड़ा प्यारा बच्चा है, बंदा है ये, बड़ी प्यारे तरीके से इंग्लिश बोलता है, अरबी है ये। और टूल्स वेबसाइट बनाई, उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर आनी। अभी इसने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अभी इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 3 आर्टिकल से इसने 3000 विजिटर्स वेबसाइट पे लैंड करवाए, 3 आर्टिकल से जस्ट, और कन्वर्जन भी $100 की कन्वर्जन भी अभी उसने लास्ट कल अपलोड की हुई थी, केस स्टडी शेयर की थी। विदाउट कंटेंट राइटिंग यू कैन जनरेट रेवेन्यू। और इसके साथ आप ना डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करना चाहें ना, सर ये इधर आ रहा है एसईओ में, एसईओ सेक्शन में चले जाएं, कंटेंट राइटिंग का टूल्स आ रहा है, मजीद आगे ये ऐड कर रहा है। उसके बजाय आप इससे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, टेलीग्राम है, उसके अलावा इसका अपना एक फोरम है, वहाँ पे डिस्कशन होती है बड़ी सारी। फ्री रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज नहीं करते एक्चुअली। और ये बड़ी यानी एक छोटी सी वीडियो के अंदर ना ये बेशुमार इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, बेशुमार। नॉर्मली होता है ना कि लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं कि कंटेंट बस अपना ज्यादा से ज्यादा बनाओ और वो व्यूज ज्यादा लो, ये बंदा ये काम नहीं कर रहा है, बेसिकली केस स्टडी बेस उसके जो है ना
वीडियोस होती हैं, केस स्टडी बेस वो शेयर करता है, जो वो प्रैक्टिकल काम करता है उसका वो केस स्टडी बना के आपके साथ अपलोड कर देता है। 8-10 मिनट के अंदर ना ये आपको ना कोई 20 वेबसाइटों के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे जाएगा ना कि आप उसको रोक ये लो। आ रही है वीडियो, इसने इधर ऐड भी लगाई हुई है, इधर इसने डिजिटल ऐड लगाई है अपनी वीडियो की ना, ये इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन इन 20 मिनट्स। हाँ, इसको जाके केस स्टडी जाके जो है कीजिएगा। लेकिन आप जितना डेप्थ में जाएंगे ना उतना आपको टाइम लगता जाएगा, ये भी एक चीज नोट कीजिएगा। लेकिन आपने किक स्टार्ट लेना है, किक स्टार्ट लेने के लिए जितनी नॉलेज आपको मिल रही है आप इसी पे जो है कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मोर एनालिसिस इज इक्वल टू मोर पैरालिसिस। इतना भी एनालिसिस नहीं आपने करना कि आप पैरालाइज हो जाए, कि आपको समझ ना लगे कि आप क्या डिसीजन, क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना। और इसके टूल की भी एक्यूरेसी में बड़ी अच्छी, यानी वो उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है। इससे पहले लॉगिन आप कर लें, ये तो आपको ये सारे रिजल्ट हाँ जी दिखा देगा। हाँ जी, वो कह रहा साइन इन करना है। सर अस्सलाम वालेकुम, वो मेरा इशू बन गया था थोड़ा सा, वो मेरी बात रुक गई थी रास्ते में दरमियान में, तो अगर हो सके तो बता दें अगर पॉसिबल है तो। रिकॉर्डिंग चल रही है सारी कि नहीं चल रही? रिकॉर्डिंग चल रही है, चल तो रही है सर, रही है रिकॉर्डिंग तो चल रही है सर जी। फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में आंसर होगा उसमें मैं देख लूंगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मैंने यूं पूछा अच्छा, इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है और इंटेंट बताता है। हाँ जी जी सर, ये ऊपर बता रहा है आपको एसईओ डिफिकल्टी। साइन इन करेंगे ना मैनुअल, आपको सिंगल चेक करनी पड़ेगी, या बल्क भी चेक कर सकते हैं, ये आपको करनी पड़ेगी। मैंने क्योंकि इसको यूज किया भाई, ये इधर बताता है साइन इन करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, इसकी भी लिमिट सीपीसी भी बता देगा आपको, पेड अगर आपने एड्स चलानी है उसकी भी डिफिकल्टी बता देगा आपको। ये भी टूल एक सही है, फ्री टूल, और ये बंदा भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, वो तैयबा एक क्वेश्चन कर रही थी, काइंडली आप पूछ लें। दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई। आप एक क्वेश्चन कर रही थी तो वो डबल हो गई थी वॉइस, तो आप चुप हो गई थी। सॉरी, मैं कह रही थी भाई से, ये 7 भाई हैं शायद, तो ये वो आजाद एसयू का जो है वो कांटेक्ट अगर है तो शेयर कर दे, वरना फिर मैं गूगल कर लूंगी। इसलिए मैंने दोबारा 7 भाई बोल रहे वेबसाइट है वो आजाद एसईओ, वहां पे उन्होंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है। वैसे मैंने शेयर भी की है, ये आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो ठीक है, यहाँ पे नंबर भी वैसे मेंशन किया है। ठीक हो गया। वो azadasio.com में लिखेंगे तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कंप्लीट पैकेज चाहिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ SEORDP.com, वहां से ले लें, ऑथेंटिक पर्सन बाहर के हैं। SEORDP.com, हीलियम 10 से लेके Amazon से लेके सारे टूल्स आपको इन वन पैकेज में मिलेंगे। आप टाइप कर दीजिए। मैंने कर दिया, ये खुला नहीं है। RDP, हाँ जी, SEORDP.com, $25 में कंप्लीट इतने टूल्स आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, SEORDP.com, हाँ जी, यही टूल कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा 25 या $20 में, और इनकी भी सर्विसेज अच्छी हैं। सही। इसके अलावा एक और नोट कर लें, वो है ब्लैक हैट SEO। ब्लैक हैट SEO। अच्छा अच्छा, ब्लैक हैट ब्लैक हैट एसईओ इविल होते हैं। जी ब्लैक हैट एसईओ इविल लोग होते हैं, मतलब जो काम करते हैं। हाँ जी, चलिए मैं कंफर्म करके ना अभी आपको बताता हूँ। ये तो कहीं और ही जा रहा है। चल बहरहाल, और जहाँ पे भी ब्लैक हैट सुनेंगे ना, सोचते आपको काफी इंफॉर्मेशन है। मैंने उस पे VS अच्छी बात है ना, होनी चाहिए। अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन?
तो नहीं तो फिर वो ऐसे में रश ही नहीं चाह रहा, तो वो यूजलेस ही हो रही चीजें। उनके कोई सर्वर खराब हो गया होगा। हाँ जी, मैं क्या कोई है किसी में कोई क्वेश्चन, या हम इस मीटिंग को आज फिर क्लोज ही कर लें? क्लोज कर लें अगर किसी का नहीं है, और सुबह का मुझे टाइम बता दें। सुबह इस का कॉल पे फिर पूछ लेंगे। हाँ, जॉब वाले क्या करें? जॉब वाले रिकॉर्डिंग देख लें, जैसे वो हम कान पे लगा के तो गाने सुनते हैं ना। दानिश भाई वो ऐसे है ना जो आपका लाइव सेशन लेने में हम सब भाइयों के साथ मजा आता है ना, और साथ जी, भैया हंदला या सबकी दूसरे जो भाइयां वजी आप भाई, बिल्कुल बिल्कुल सुबह वाले जो उनके भाई साथ है ना। बात करने में जो सीखने में मिलता है ना लाइव में, हम्म, वो बहुत ज्यादा मजा आता है। आप एक दफा देखिएगा, वो जो सुबह वाले भाई भी है ना, वो भी माइंड ब्लोइंग है। साथ देख माशाल्लाह, क्या करेंगे, नाम है उनका? अर्जुमंद उनका यूट्यूब चैनल हाँ है। हाँ, मैं उनसे मेरी बात हुई थी। वो बड़ा बहुत अच्छा, बहुत नाइस पर्सन है वो भी। नहीं, हम्म, आप उसे थोड़ा सा पूछेंगे, वो आपको ऐसे फिर बताना शुरू करता है ना, कि फिर आप ही कहोगे यार बस कर दे। तो हमें नहीं थोड़ा ये सा अच्छे, चाहिए। ये ना अच्छे बंदों की निशानी होती है, यही इस तरह के ही जो है ना, हमारे पाकिस्तानियों को थोड़ा और लोग मिल जाए ना, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मुल्क को हमारी छोड़ दें, अभी हम जो क्योंकि लोग बैठे आपने, हुए हैं ना, बस आपका पता हम। है आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी, जी जी, तो आपने मुझे क्या पाकिस्तानियों का फीडबैक दिया था कुवैत के हवाले से, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इंडियंस का क्या फीडबैक आपने मुझे दिया था? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो जो पाकिस्तानी वाली वो एक चीज है ना, जो आदत, वो खत्म हो जाए, और जो हम नहीं कर इंडिया में, सकते, हम ऐसे नहीं इंडिया कर के लोगों में सकते। वो जो है एक डाउन टू अर्थ वाली बात है, और वो लोगों को साथ लेके चलने वाली बात है, बिल्कुल। ये चीज आ जाए ना, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। अच्छा, मेरा ना एक इनिशिएट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उसमें मेरी हेल्प करें, अपने अपने एरियाज में। जितने लोग जी मुझे बताएं। सुनते हैं ना, मैं ये अब वक्त फक्त बोलता भी रहूंगा अक्सर वीडियोस के अंदर। जी वीडियो जी के अंदर जी। कोई होता कोई नहीं होता, कि जी हम लोग जो है ना, यानी अपने पॉकेट मनी में से ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना, तो कोई बैनर बना के ना, जिसके ऊपर एसईओ के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से, डिजिटल एसेट्स के हवाले से, छोटे छोटे फोटोज होते हैं, लेकिन दो दो तीन तीन, एक दो दो लाइनों का या 5-10 लफ्जों का, वो यानी ये अक्सर आपने देखा, अगर रोड पे बेशुमार बैनर लगे हुए हैं, गलियों मोहल्लों में, रोडों पे जगह जगह लगे हुए हैं, और उस पर लिखा क्या हुआ है कि सियासतदान के बारे में लिखा हुआ है, और वो इधर उधर की जो इनकी स्टोरियां हैं, जो पाकिस्तान का जो माशरा है, जो रोज देखता है, और फिर वो सारा दिन उसी में खोए रहते हैं। हम सब लोग अपने अपने एरियाज में, अपने अपने गली मोहल्लों में ना, यानी कोई ऐसे कॉर्नर पे, खंबे पे, ये आपने नहीं लगाना जाके, जो लोग ये पेंट करते हैं ना लोग, वो ही लगाते हैं जाके। तो बस आप इनको पैसे दे देना, क्या नहीं यार इस कॉर्नर पे, या वो बल्कि आपको खुद ही बता देंगे कि कौन सा पॉपुलर एरिया जहाँ पे लोग ज्यादा गुजरते हैं, ये जीटी रोड पे छोड़ के, क्योंकि जीटी रोड पे पेड है, वो आपको पे करना पड़ेगा हैवी अमाउंट। तो गली मोहल्लों में लगा दें, यानी वो महीने में एक आधा लगा दी, किसी कॉर्नर पे लगवा दिया, जो मेरे ख्याल से 200-300 रुपये या 500 रुपये कॉस्ट शायद लेगा, और वो लगा भी जाएगा आपका बैनर जो है ना, और बस वो आप जो बैनर पे वर्ड्स है ना, वो इस किस्म के यूज करें जो डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से हैं। यूट्यूब में यूट्यूब का डिजिटल रेसर कैसे बनाना है, हाउ टू यूज इट, यानी कुछ इस किस्म के कुछ भी, कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कह दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट जो, या एलन मस्क के बारे में बता दें, कोई वर्ड लिख दें, यानी वो लोग जिन्होंने दुनिया चेंज कर दी है। ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या कहते हैं आप लोग? तो कहते हैं जी। दानिश भैया आइडिया आपका बहुत अच्छा है। ये ना आपकी सोसाइटी चेंज कर देगा, थिंकिंग लेवल चेंज कर देगा। गली वालों में जो लड़के वेले बैठे रहते हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रही करना की है, अब जैसे देखे ना हम यहाँ पे कुछ दिनों से, आप खुद भी देखिएगा, हमारे जो इस वक्त सेशन में चल रही चीजें, सैमरश के ऊपर आ रहे हैं निश ढूंढने के लिए। किसी को आइडिया ही नहीं है कि निश क्या ढूंढनी है। सब एक दूसरे के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं यार, कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों उसको, उसमें क्या हो, कैसा हो। यानी हमारी वो मेंटल लेवल ही नहीं ऐसा है कि हम, हाँ, क्योंकि हमने पीछे हमने देखा ही नहीं इर्द गिर्द के कुछ ऐसी चीजें भी होती। अब नीश वर्ड ही इवन ले लो, तो कई लोगों को, आप बाहर निकल जाओ, लोगों को पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो। तो जब आपकी गली कॉर्नर, गली मोहल्ले में कोई बैनर लगा हो जिसके ऊपर बड़ा सा वो लिखा होगा नीश, और नीचे लिखा होगा डिजिटल एसेट्स, और शायद कहीं पे लिखा होगा फ्लिपा के बारे, फ्लिपा.com एक साइट है जहाँ पे दुनिया करोड़पति बन जाता है, अमीर बनने का तरीका,
फ्लिपा यूज करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। तो फिर आपके लोग YouTube वो रोज रोज गुजरेंगे ना, लोग वहां से देखेंगे चीजों को, कहेंगे यार ये लिखा हुआ है, ये कुछ है तो लिखा हुआ ना इन्होंने। तो लोग आएंगे यूट्यूब पर सर्च मारेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे और उन चीज़ों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, और फिर वो मेंटल लेवल चेंज होने लग जाएगा। वो वालद को ही देखेगा, वो अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा पुत्र वे मैं कल है वे ना सब की है जरा चेक कर। तो बेटा देखेगा वो बाप को आगे बता देगा, भाई देखेगा तो वो अपनी सिस्टर को आगे बताएगा, सिस्टर देखेगी तो वो अपनी मदर को बताएगी, मदर देखेगी तो किसी और को बता देगी। तो यानी एक वो एक कम्युनिटी जो है ना डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी हमारे इर्द गिर्द। दानिश भाई इसमें ना मार्केट में, हमारी पाकिस्तानी मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। और अच्छा। जिस दिन माशाल्लाह आपने ये एसईओ का कंप्लीट कोर्स सीख लिया और इंशाल्लाह ताला और आप सक्सेसफुल भी होंगे, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह हम सब होंगे। और जितने भाई हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भाई अपने अपने लेवल तक जो जो जानते हैं और अपना नॉलेज आके शेयर कर रहे हैं, उन सब भाइयों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की दे। तो जब अपने अपने वो शहरों में जब उस्मान साहब से वो ले लेंगे, स्किल्स सीखेंगे और वो रिकग्नाइज हो जाएंगे, तो वो जब अपने हम ऐसा भी मीटअप रखेंगे जब हम सारे कहीं बैठे होंगे और अपने अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। तो जब एक वीडियो आप जैसे यूट्यूब पे जा रही है, तो फिजिकली जब ये लोग चीज, क्योंकि प्लेटफॉर्म यूट्यूब इतना बड़ा है कि अगर हम ये बैनर्स वगैरह लगा देंगे ना, शायद कहीं कोई इग्नोर भी हो जाए। लेकिन किसी ने हमें यूट्यूब पे देखा होगा ना और फिर वो फ्लैक्स पढ़ रहा होगा, तो वो चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ यार इनकी कोई मीटअप मैंने देखा है, ये कोई बात सही कर रही है। नहीं मैं वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जा रहा। वो नहीं वो आपकी बात डिफरेंट साइड पे है, उसके वो लिए मैं आपकी आपको बात समझ डिजिटल चुका हूँ। एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जो मैंने भी ऑब्जर्व किया पिछले 3-4 सालों के अंदर। अच्छा आप बताइए अगर ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, जो मैंने ऑब्जर्व किया। ये जो कोरोना आया था, ठीक है जी, कोरोना आने से पीछे वाला जो टाइम है, बेशक उससे 1 साल पीछे वाला टाइम देख रही है, उससे 1 दिन पहले वाला टाइम देख लें, कोरोना आने से 1 दिन पहले का टाइम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे थे, उसमें मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, उनको फूड पांडा का नाम भी नहीं था पता कि ये फूड पांडा कोई चीज़ है, ठीक है जी। और फूड पांडा जैसी कंपनी पे मैं पिछले कई साल काम करता रहा हूँ। उनको ये भी नहीं पता कि मेरा साड़ा पुत्र जड़ा है इन ਇਹੋ जी कंपनी में काम करता रहा है, कुछ पता नहीं, बस उनको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम करता है, गल मुक गई। उनको फूड पांडा का वर्ड बोलना नहीं था आता, ठीक है जी। हालांकि वो हम कोई गांव में नहीं रह रहे हैं, एक सेंट्रल सिटी है और वो जति पुष्टि वो शहर के रहने वाले सारे हैं, लेकिन किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि फूड पांडा क्या है। बस ये पता हाँ फेसबुक है, यूट्यूब है, ये पता है, और थोड़ा टाइम गुजारने के लिए यूज करते, ठीक है हाँ ये पता है, इसके अलावा कुछ नहीं था पता। लेकिन जैसे ही कोरोना आया उसने दुनिया बदल दी है। अब क्योंकि कोरोना में रोज रोज बोल बोल के सुन के उनको याद हो गया, अब घर बैठे होंगे सडन जो कहेंगे यार फूड पांडा से ऑर्डर कर दो। ये टेक्नोलॉजी का उनको सेंस हो गई है कि यार एक टेक्नोलॉजी है, एक सर्विस है, एक ऐप है जिसको हम यूज करके ये सर्विस यूज कर सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए। यही मेरा मकसद है कि गली मोहल्लों में मीन्स के बेशुमार बाबे माइयाँ, यंगस्टर, काम वालियाँ, काम वाले, ये मजदूर लोग, ये सब लोग घूमते फिरते, इनके पास तो शायद वो तो खाने पीने के लिए बस मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है यूट्यूब या फेसबुक को टाइम देना है। वो तो बेचारे गली कॉर्नर्स पे किसी जगह खड़े हुए काम मांगने के लिए, मजदूर जो लोग होते हैं। तो जब वो या कई कई केसेस ऐसे भी हैं कि घरों के अंदर माशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी सोसाइटी में घरों के अंदर 10 बंदे घर में बैठे हैं और एक कमाने वाला बाहर गया हुआ है, और 10 के 10 वेले घर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। और जो बेचारा कमाने गया वो बेचारा, वो कहते हैं ना बैल का, बस बैल को लगाया वो काम करने के लिए, वो भी जा रहा है आ रहा है, वो बेचारा सारा दिन 12-12 घंटे काम कर रहा है इन 10 को पालने के लिए। और यानी दोनों को वो सेंस ही नहीं आ रही है कि यार कुछ और एक्टिविटी करके कोई और मेंटल लेवल अपना, यानी उनका इतना होता कि वो कुछ आइडिया पे काम कर लेते, कुछ क्रिएटिविटी कर लेते। अब ये यानी मैं उस चीज को थोड़ा सा ना करना चाह रहा हूँ, शायद कहीं कोई चीज क्लिक हो जाए और हमारे हिस्से में कोई लिखा जाए कि शायद हमारी वजह से कोई एक बंदा ही जो है उसी ने अपना अपना यानी जिंदगी को चेंज कर लिया। बस हम अगर बैनर्स पे आपके यूट्यूब चैनल का नाम डाल दें और उस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये चैनल्स हैं, ये हाँ कुछ भी अपना तो चैनल बना उससे लो, उन्हें तो बहुत चैनल का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली चैनल बना लो, नीचे बैनर के नाम लिखो, ऊपर अपना यूट्यूब का एक लोगो लगा दो, और साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, शूगल, याहू वगैरह भी लिख दो, यानी कुछ भी फ्लिपा लिख दो, यानी हाँ फ्लिपा लिख दो। अब ये देखो ना, हम एसईएम रश,
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने आज तक इसका नाम ही नहीं था सुना, ठीक है। मैं जब इस कम्युनिटी के अंदर आया तब मुझे पता लगा अच्छा सेमरश एक सॉफ्टवेयर एक टूल है जो ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। और यही अगर बैनर मेरी किसी गली में यहाँ के ऑर्डर में कहीं लगा होता तो मैं रोज गुजरते गुजरते उसको सडनली samrush.com देखता, तो मेरे जैसा बंदा जिस जो इस फील्ड में है वो भी शायद घर आके फॉरन samrush.com खोलता देखता यार ये चीज़ क्या है, और फिर मुझे रियलाइज होता हाँ एसईओ का टूल है ये तो, और ये सर इस किस्म की इसकी पावर है, ये फैसिलिटी इस किस्म की देता है। तो मेरे लिए तो वो एक लाइन बन गई ना पूरी कि मैं तो इस पे काम करूंगा, या मैं किसी अपने भाई को बोल दूंगा, किसी साथ वाले को बोल दूंगा यार ये बड़ा जबरदस्त। तो बस ये एक इनिशिएट है, ट्राई कर लें, शायद किसी की जिंदगी आपकी वजह से चेंज हो जाए। वैसे मैंने मेरे भाई ने फलस्तीन के लिए हमने पोस्टर्स बनाए थे। किसके लिए? फलस्तीन के लिए, वो याद है वो जब वो हुआ था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके लिए हमने बनाए थे, तो हम उसी तरह कर लेते हैं। वो एक अलग चीज है, वो तो हम एक किसी मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प के लिए वो एक अवेयरनेस पैदा कर रहे थे। लेकिन जिस कम्युनिटी में हम खुद रह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इतने कमजोर लोग हैं मेंटली तौर पे, तो मेरे ख्याल से उनकी हेल्प करना भी एक सदका जारिया बन जाएगा कि जो हमारे इर्द गिर्द भी हैं, जिनको पता ही नहीं करना कि ये जिंदगी में करने का उनको मकसद ही नहीं। मोस्टली पाकिस्तान, चलो पाकिस्तानी को छोड़ते हैं हम, और थोड़ा स्पेसिफिक नीश पे स्पेसिफिक नीश पे आ जाते हैं, माइक्रो नीश पे आ जाते हैं। आपके ग्रेजुएट बच्चे जो है माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले, जिनकी शायद फीसें ही जो है लाखों में है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के पढ़ने वाले ग्रेजुएट बच्चे, मुझे बता दें मैंने तो आज तक अभी तक कोई ऐसा बच्चा देखा नहीं है जो ये ग्रेजुएट किया और वो कहे जी, वो आके आपको कहे जी मैंने ये करना है। वो हमेशा बाहर निकलेगा कहेगा मैंने करना क्या है, मुझे कोई बताए कुछ चीज़ बताए मैं वो करूँ। यानी वो बेचारा पूछ ही रहा है कि मैंने करना क्या है। अब मेरा एक्सपीरियंस इस केस के अंदर ग्रेजुएट, आप मैं यानी मैं हैरान परेशान हो गया था कि मैं था चाइना में था। एक एग्जीबिशन होती है चाइना में, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन चाइना में होती है साल में 2 दफा, ठीक है जी। अब उस एग्जीबिशन में मैं भी ऐसे ही गया हुआ था, बस के जरा एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या चीजें होती क्या चलता है वहाँ पे, क्या स्टोरी है। ये एक होता ना कि एक एक्सप्लोरेशन करके इतनी बड़ी एग्जीबिशन है क्या है क्या वो, मैं इस पर्पज के लिए गया था, मैं वहाँ पे यानी कि बिजनेस के लिए नहीं था गया। तो बाय गॉड मुझे वहाँ पे एक ग्रेजुएट लेडी मिली जो शायद अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर रही थी, और रैंडमली उसने ना मुझे बस नोटिस किया कि मैं फिर रहा हूँ बस इधर उधर ना, मैं कुछ यानी वो स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने क्या करना है, और उसने मुझे जज कर लिया कि ये बंदा फिर रहा है, ये क्यों क्यों फिर रहा है। तो आई मेरे पास, उसने पूछा कि सर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो मैं कहा बस मैं देख रहा हूँ। तो वो अब ग्रेजुएट थी, और ये अंडरस्टूड है चाइना मीन्स के पीपल आर रिच मेंटली, तो दे आर वेरी रिच पीपल, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। हम सिर्फ चाइना की चीज समझ के चाइना को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन चाइनीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उसने मुझे खड़े खड़े ना वो बता दिया कि जी आपका फ्यूचर प्लान ये होना चाहिए। मैं उसकी शक्ल ही देखता रहेगा कि यार ये ग्रेजुएशन, और उसने मुझे पहले अपना अपना तारुफ ऐसे इंट्रोड्यूस अपने करवाया कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो ये पार्ट टाइम मैं बस यहाँ पे आके जो है ना ये काम है मेरा। तो मैं उसकी बातें सुन के हैरान कि वो मुझे पूरा गाइड, उसने मेरा पूरा फ्यूचर प्लान ही बता दिया कि जी आप ये करें, इस काम में जो है आपको जो दुनिया दुनिया का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसने मुझे एक नीश बताई कि इस प्रोडक्ट को पकड़े और इस पे काम करें, आप कभी लॉस नहीं खाएंगे। तो मैं सरप्राइज कि यार, और हमारे पाकिस्तान में किसी ग्रेजुएट बच्चे को पूछ लो तो वो जी पता नहीं जी, अम्मी बताएंगी अबू बताएंगे करना क्या आगे मोस्टली। और कुछ होते हैं जिनके पेरेंट्स के बिजनेस सेम होते हैं, वो अपने बिजनेस में चले जाते हैं, बस उनको पता ही नहीं फ्यूचर उन्हें क्या करना है, जिंदगी बदलनी नहीं बनानी, कुछ सोसाइटी चेंज करनी है, कुछ होना है नहीं, बस ये फादर का बिजनेस था, करोड़पति थे, वो भी वही कर रहा है बच्चा आगे से। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई सोचते ही नहीं कि आगे क्या करना चाहिए, मतलब सोसाइटी को चेंज करने के लिए और कुछ भी। एग्जैक्टली। तो आज तो हमारी सेमरस चला नहीं है और हम कहीं और निकल गए हैं। यार मैं अकेला बोली जा रहा, कोई है जो मुझे भी खबर है कि यार नहीं नहीं आएंगे नहीं। पता नहीं किसके बारे में बात करना। वैसे मुझे कीवर्ड मिला था बहुत अच्छा। ओके लेकिन अब वो यार वो सेमरस चल ही नहीं रहा, तो अब क्या करें।
कल ट्राई कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर मेरा भी चल रहा होता ना मैं अपने ही सही कर लेता, मगर मैंने यूज ही कर लिया। नो प्रॉब्लम। और फ्री ट्रायल भी मैं लेने की कोशिश की थी मगर वो लगनी नहीं थी, क्रेडिट कार्ड मांग गया था। कौन सी? सेमरस की फ्री ट्रायल नहीं थी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, उस पे क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे कि आप क्रेडिट कार्ड बताएं, मैं उसका नंबर गया वो सारा कुछ, वो मुझे लग ही नहीं आता क्योंकि कार्ड तो मेरा नहीं है ना, वो तो मैं वो कर। नो प्रॉब्लम, उसका एक तरीका है। आप चलो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। जी जी। अच्छा, कोई किसी ने कोई दानिश भाई बता दें जो तरीका बताने लगे। मैं एक्चुअली साथ साथ मैं किचन में हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, तो आप बताते जाए, मैं सुन रही हूँ आपकी सारी बातें, आप बता दें मेथड। नहीं, मेथड तो वो जो कह रहा है ना कि उसका क्रेडिट कार्ड नहीं लगा था, वो बच्चों के हवाले से सिर्फ बताने लगा था कि उसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि मैंने इस एक्सपीरियंस मेरा इस तरह से है कि वो मैंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दी, तो हाँ। वो मंथली क्या वो फोर्टनाइटली मेरा जो है ना डिडक्शन होना शुरू हो गई थी, तो वो फिर क्रेडिट फाइनली कार्ड मुझे। ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड जी ना यूज करें। अच्छा ना 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 ना, सही। क्रेडिट कार्ड ना यूज करें, डेबिट कार्ड यूज करें। आपके अब तो पाकिस्तान के डेबिट कार्ड सभी वो इंटरनेशनल है, वीजा मास्टर सर्विसेज दे रहे हैं आपको। और इसका एक सही सही तरीका है, सही। आप डायरेक्ट अच्छा अपना डेबिट कार्ड भी ना यूज करें, अच्छा, वर्चुअल कार्ड मिलते हैं, वो यूज करें। वर्चुअल कार्ड यूज करें। हाँ, अब पता नहीं कुछ बैंकों में सर्विसेज है कि आप घर बैठे अपने उस वेबसाइट को लॉगिन करें बैंक की, और घर बैठे हाँ बैठे आप जी। अपना वर्चुअल कार्ड खुद ही वही बैठे बैठे ही बना लें, इसको यूज करें और अच्छा बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें, यानी वो आपका वो जो हैकिंग वाला प्रोसेस उससे बच जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि वो मेरा फोर्टनाइटली कटना शुरू हो गया था, फिर मैंने वो फाइनली ब्लॉक हाँ करवा दिया account। एग्जैक्टली फिर मेरा जो exactly, है ना मेन कार्ड तो बिल्कुल भी ना यूज करें। एक है फैसल बैंक वाले हैं, उनका मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ वर्चुअल कार्ड को। अच्छा यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे को 15-20-30 वर्चुअल कार्ड बने हुए हैं, जो मैं फर्दर जब मुझे फील होता है कि ये मेरा हैक हो जाना है या मुझे नहीं याद रहता कि मैंने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया हुआ, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो मेरा अच्छा। मेन कार्ड चलता रहता है, वर्चुअल कार्ड मेरे हम्म। मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूँ एक्टिव कर लूँ, जब चाहूँ क्लोज कर लूँ, घर बैठे बैठे, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड। अच्छा एक तो यूबीएल आप वाले वो हैं, फिर वो भी ये सर्विस देते हैं। आई थिंक ठीक अल्फला है। वाले भी देते हैं, लेकिन अल्फला वाले थोड़ा डिफिकल्ट है, वो कस्टमर डीलिंग मेरे साथ उनकी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक ठीक मिजान चलो वाले मेरे नहीं पास देते। है, और मिजान का भी है आपके पास? हाँ जी, लेकिन मिजान वाले नहीं देते वर्चुअल कार्ड की सर्विस, और मिजान से मेरा 2 दफा हैक हुआ वैसे मेरा कार्ड। और आप ये बताएं कि फिर आप उसको जो है वो बिफोर टाइम उसको करते हैं, उसकी डिटेल्स जो है वो करते हैं वहां से डिलीट? कहाँ किस पर्पस के? लाइक आपका 7 डेज का ट्रायल है फॉर एग्जांपल, हाँ आपने वहां पे हाँ हाँ हाँ, डिटेल दे दी। वही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वर्चुअल कार्ड में पैसे डालता हूँ उसके। अच्छा अब ये गलत है, लेकिन पाकिस्तानी अगेन, ठीक। तो उसको मैं डालता हूँ, यूज करता हूँ, हम्म। और पीछे से मैं वर्चुअल कार्ड को बंद कर देता हूँ। और वो मेरा जो, यानी मुझे बैंक को कॉल नहीं करनी, किसी को कॉल नहीं करनी, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, यहीं से मैंने अच्छा एक्टिव किया, यूज किया, बंद कर दिया। मेरा ट्रायल 7 डेज बाद वो जब ऑटो रिचार्ज करने लगेगा, तो उनको जब आगे कार्ड की वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलना, कार्ड ही मेरा बंद पड़ा हुआ, तो मैं अनसेफ, मैंने कोई ठीक, यानी कि आप वो उतने डेज से पहले उसका जो है वो कर देते हैं उसको? उतने डेज नहीं, मैं तो दूसरे दिन ही बंद कर देता हूँ। अच्छा दूसरे दिन ही बंद कर देते हैं। मैं ठीक एक दिन चलो। वो, क्योंकि कुछ मैंने सैमराश का ना ये देखा है, ये बंदे जो है ना बड़े तेज हैं, क्योंकि ये दुनिया को अगर स्क्रैप करने लगे हुए हैं ना, स्क्रैपिंग करते हैं पूरी दुनिया के ये जो है ट्रेंडिंग की, तो ये हमें भी करनी हम्म। है। ठीक तो हो गया। क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ रेगुलरली, डिफरेंट सर्विसेज में बहुत से मेरे ये चल रही होती हैं चीज़ें, तो मोस्टली कोई दोबारा आपकी ना क्रेडिट कार्ड को हिट नहीं करता चेक करने के लिए कि एक्टिव है कि नहीं है, लेकिन ये आई थिंक स्टैंडर्ड हम्म। वाले चेक करते रहते हैं अल्टरनेटिव डेज में ना, और लास्ट अच्छा दिन तक चेक करते रहते हैं। तो फिर मैं इसका ये करता हूँ कि मैं अगर 7 दिन का ना, तो मैं 6ठे दिन उसको क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं उसको याद रखता हूँ कि मैंने 6ठे दिन क्लोज करना है। नहीं तो ठीक। नॉर्मली मैं दूसरे दिन ही क्लोज कर देता हूँ कार्ड, किसी और सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा वो मिस यूज़ ना हो जाए बाद में। सही है, मुझे बड़ी आपने इन्फॉर्मेटिव बात बताई, मुझे पहले से नहीं पता थी, तो जज़ाकल्लाह। ये मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह ताला। ये और ये फिर वो लोग, वर्चुअल कार्ड आप ब्लॉक कर देते हैं हम्म, या उसमें से अपने पैसे निकाल लेते हैं? हाँ पहले से पैसे या निकाल लेता हूँ। यूपीएल वाले भी दे रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज वर्चुअल कार्ड बनाने की, और
मैं फैसल बैंक का तो मैं बहुत यूज करता हूँ इस काम के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले तो ये होता था कि मुझे पाकिस्तान के अंदर कार्ड यूज करने होते थे ना, तो मेरे पास कोई पाँच तो नहीं, शायद से भी ज्यादा कार्ड होते थे जो मुझे यूज करने पड़ते थे। फिर इधर से बैलेंस निकाला, उधर डाला, उसमें से निकाला, उधर डाला, फिर मुझे याद रखना पड़ता था मैं कौन सा किस ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो कहीं मेरा हैक ना हो जाए, मिस यूज ना हो जाए, तो बड़ा यूजफुल रहती थी। लेकिन जब से ये फैसल बैंक का मैंने यूज करना शुरू किया ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गई चीजें। अच्छा, फैसल बैंक आप डेबिट कार्ड से आपने डेबिट कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, नो। वो थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी 100-200 रुपया डिफरेंस आ जाते क्रेडिट कार्ड की निस्बत। लेकिन अगर ओवरऑल एनुअल देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से सेम ही रहती है चीज, पर क्रेडिट कार्ड में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो उस पे जान ही नहीं है, क्योंकि ये बैंक वाले बड़े तेज होते हैं, इनको इन्होंने पता नहीं क्या क्या स्टोरियां चलाई होती क्रेडिट कार्ड के साथ, और आपको इन्होंने फंसा रहे कहीं ना कहीं आके। तो डेबिट कार्ड सीधा सीधा जितने पड़े वो तो ही नहीं, बस वो आपने यूज करने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। और फिर क्लोज करें कि क्या आज के बस फिर सेशन एंड कर देते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्रेट। और आप सबको बता दें कि वो ग्रुप बना अलग से कौन सा ग्रुप बना है? वो जहाँ आपने कहा था वो दूसरा है, वो बाद में उसको शुरू करेंगे। पहले वो एक ट्यूनिंग होगी उसकी, फिर ट्यूनिंग के बाद उसको जो है ना ओपन करेंगे। दानिश भाई, ये मेरा ना हेल्प आवर का जो लॉगिन आईडी नहीं ओपन हो रही, इसका पता नहीं, मेरे से यूजर नेम मेरे से गलत लग रहा है, पता नहीं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल चेक करें आपने क्या यूजर नेम रखा, तो आपकी ईमेल पड़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है। ईमेल में मैंने किया है ना, तो वो उधर भी एरर दे रहा है। नहीं नहीं, ईमेल आपकी जीमेल जो है ना उसके अंदर सर्च करें ना कि आपने हेल्प आवर को रजिस्टर किया भी हुआ है कि नहीं। रजिस्टर मैंने किया है, मैंने उधर से 2-3 वीडियो देखी हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। तो फिर ये हेल्प आवर वाली बताएंगे। उसका आज भी मैं कर रहा हूँ, तो वो जीमेल से भी नहीं रीसेट हो रहा, वो एरर ही कोई दे रहा है बीच में। वो ये फिर वही बताएंगे, क्योंकि उनका वो ये इंटरनल सिस्टम है सर का, उसका कोई इशू आएगा तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। जी आपकी आवाज थोड़ी कम नजर आ, माइक नहीं कर लें। नहीं समझ आई, बोलें दोबारा। हेलो, आवाज आपकी आ रही, लेकिन ऐसे थोड़ी दूर से तो समझ नहीं आ रही वर्ड्स की। ट्यूटोरियल के ऊपर वो बनाया कोई सेशन। हाँ जी बिल्कुल, वो हमने कल किया था, है ना जया? कल तो किया था, लेकिन वो तो सिर्फ आपको बताया था ना कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। जी जी बिल्कुल तो मैंने भी लिया था कल। जी जी। वो कुछ कंप्लीट जो भी बनाया, जिसमें अभी तो हमारा एसईओ के ऊपर हम काम कर लेते हैं, वो एसईओ कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है ना उसका, ये सर ने जो वीडियो शेयर किया ना, वो ये सारा कुछ उसके अंदर वही है। मैंने जब आज देखी है ना, तो वो सब कुछ उसमें सर ने बताया हुआ है, ईच एंड एवरी लाइन के। आई बिलीव के वो इसको कैसे यूज करना, इसका पर्पस क्या है और इसकी क्या स्टोरी है, वो सर की जो अब ये जो हेल्प आवर वाली वीडियोस है ना, जो सीरीज उन्होंने शेयर की है सबके साथ, उसमें ये सारी चीजें हैं। अगर फिर भी आपको उसमें से नाम मिला है, तो मैंने अपने कल वाले सेशन में शायद वो ट्रांसलेट का बताया था उर्दू के साथ, वो भी हो गया था। सैमराश के। हाँ तो फिर क्या मसला, फिर तो आप उसके घर पहुंचे हैं सैमराश वालों को, फिर तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर मेरी भी जरूरत नहीं किसी आपको, आप जाएं और एंजॉय करें सैमराश के साथ। बस बात वही है ना, थोड़ा सा कह रहे हो कीड़ा बनना पड़ेगा अगर हमने इसको अच्छे से सीखना है चीज़ों को। मेरे बीइंग यानी जो मेरी मैं जो काम करता हूँ ना, मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया टोटली, सिर्फ इसके लिए कि एसईओ पे अपने कंसंट्रेट करो और इसको टाइम देना है और इसको जो है ना सीखना है अच्छे से। कोई और क्वेश्चन वगैरह? ये बस हम वैसे ही लगे मेरे ख्याल से। क्लोज कर दो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।
स्टार्टिंग बंद रहता है।